welcome to the Diligent Learners. In this video, we will be doing the location and physiography of India. So first, यहाँ पे prelims का question है एक पुराना. Which one of the following pairs of islands is separated from each other by the 10-degree channel? So this is a simple question. It is the Andaman and Nicobar Islands, which are separated by the 10-degree channel. ठीक है. इसके बाद देखते हैं. देखो, इंडिया विद एन एरिया ऑफ अराउंड 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स अकाउंट फॉर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सर्फेस एरिया एंड स्टैंड्स एज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. द साइज ऑफ इंडिया इज एंडोडेड विद ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी. ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है. व्हाट यू नीड टू रिमेंबर हियर इज, एक तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है. उसके अलावा ये 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सर्फेस भी लर्न करना है और सेवेंथ लार्जेस्ट तो पता ही होगा आपको, ठीक है. हाउ विल यू रिमेंबर दिस? देखो, 7 का तो चलो छोड़ो, 7 का पता ही है अपने को. 7 के बाद क्या आता है? 8 है ना. 8 इंटू 3 विल गिव यू 24, ठीक है. सो 24 से 2.4% लर्न हो जाएगा और 8 इंटू 3 से आपको 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स यू कैन रिमेंबर, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं जियोग्राफिकल ग्रिड सिस्टम. सो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देख लेते हैं इंडिया का. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ एंड गोज अप टिल 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही है ये. हमारे मेन लैंड का बात हो रही है, ठीक है. सो कन्याकुमारी टू लद्दाख है ना. एंड longitudinal extent क्या रहेगा? It starts from 68 degrees 7 minutes east and it goes up till 97 degrees 25 minutes east in अरुणाचल प्रदेश, ठीक है. So इसको we'll have to learn these. So first of all we'll look, हाँ कितना नॉर्थ देखो. सबसे पहले कन्याकुमारी में कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट्स, ठीक है. और लद्दाख में जो टॉप मोस्ट पॉइंट है दैट इज एट 37 डिग्री 6 मिनट्स. हाउ विल यू रिमेंबर दिस? देखो, इसको 36 के अप्रॉक्सीमेटली मान लो सो दैट यू आर एबल टू रिमेंबर दिस ईजली. सो 8 तो पता ही है, 8 4 है ना. फिर क्या कर लेंगे? 8 5 तो 40 हो जाएगा ना. इसको ऐसे कर लो, 8 डिग्रीज 4 मिनट्स और 37 डिग्रीज के लिए इसको कर लो 4 इंटू 9 का से क्या हो जाएगा? वील हैव 36. सो 36 के पास में क्या है? वी हैव 37 डिग्रीज एंड 6 मिनट्स, ठीक है. You will just have to remember this. Just read this a couple of times and then try to remember. There is no as such trick that I am able to come up with right now, ठीक है. और जो गुजरात का है वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड दैट गोज अप टिल 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट, ठीक है. सो वेट अ सेकेंड. चलो ठीक है. 68 डिग्रीज को 687 हो गया. ये 678 से 687 हो गया ये, ठीक है. फिर 687 के बाद क्या आएगा? 9 आएगा, है ना. तो 9 के बाद फिर 10 आना चाहिए. बस आप 9 तक लर्न कर लो. 6 8 7 9 7, ठीक है. 6 7 8 जो होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 6 7 8 की जगह 6 8 7 है यहाँ पे. एंड उसके बाद 9 हो जाता है. 6 7 8 के बाद 9 के साथ 7 आ जाएगा फिर से, ठीक है. सो 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट. सो ट्राई टू रिमेंबर दीज. नाउ वी लुक एट द नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस एंड ईस्ट टू वेस्ट का डिस्टेंस. सो नॉर्थ टू साउथ द डिस्टेंस इज ग्रेटर. इट इज़ अराउंड 3200 किलोमीटर्स और ईस्ट टू वेस्ट इट इज़ अराउंड 3000 किलोमीटर्स, ठीक है. तो यू नीड टू रिमेंबर द जो थोड़ा सा जेनरिक सा वो राउंड नंबर लर्न कर लेते हैं. इट विल बी ईजियर टू रिमेंबर दैट, ठीक है. सो ईस्ट टू वेस्ट इज स्मॉलर दैन द नॉर्थ टू साउथ वाला डिस्टेंस, ठीक है. अभी यहाँ पे देख लेते हैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का. इट इज़ नोन एज इंदिरा कोल, ठीक है. एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द काराकोरम रेंज इन लद्दाख, ठीक है. एंड इसका क्या था? 97 डिग्रीज
25 नहीं नहीं, इसका लैटिट्यूड था 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, है ना। हमने 4 9 से 36 करके भी आई रिमेम्बर दिस। उसके बाद में वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का, इट इज़ इन गुजरात एंड द नेम इज़ गुहर मोटा। ठीक है, मोटा मोटा बहन मोटा भाई ऐसे ये सब वहाँ पे गुजरात की लैंग्वेज है ना, तो वही गुहर मोटा इज़ इन गुजरात एंड इट इज़ द वेस्टर्न मोस्ट पोर्शन। और इसका लैटिट्यूड नहीं लॉन्गिट्यूड क्या रहेगा, इट विल बी 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ किबिथू इन अरुणाचल प्रदेश, है ना, किबिथू। ठीक है, ये मोटा तो आपको लर्न हो गया होगा। इंदिरा कोल ऐसे आप इंदिरा गांधी से लर्न कर लो कि नॉर्दर्न मोस्ट, शी वाज वन ऑफ द, शी वाज कंसिडर्ड टू बी द आयरन लेडी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नॉर्दर्न मोस्ट सबसे ऊपर थे वो एक टाइम पे। ठीक है, तो वो इंदिरा कोल हो गया लर्न। देन ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबिथू। तो इसको कैसे लर्न करोगे, किबिथू, किधर है तू, ऐसे करके लर्न कर लो, है ना। किधर है तू, किबिथू, किधर है तू, ऐसे करके। ठीक है, दैट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश। और इसका व्हाट इज़ द एक्सटेंट, मतलब उसका लॉन्गिट्यूड है 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वी विल हैव द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द मेनलैंड इंडिया एंड दैट इज़ इन कन्याकुमारी, है ना। एंड इसका क्या है लैटिट्यूड, इट इज़ 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, नाउ this was the southernmost point of India's mainland, whereas the southernmost point of India as a whole will be in Andaman and Nicobar Islands and that is known as Indira Point. ठीक है, तो ऊपर वाला क्या था, इंदिरा कोल था। कोल्ड कोल्ड होता है ना वहाँ पे, सो ठंडी होती है वहाँ लद्दाख में। सो दैट वे यू कैन रिमेम्बर कि इंदिरा कोल, कोल से कोल्ड, इट इज़ इन नॉर्थ, वेर एज इंदिरा पॉइंट इट इज़ इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रेट, हाँ ग्रेट निकोबार आइलैंड में है, इट इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ये दिए हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न मोस्ट इज इंदिरा कोल, देन काराकोरम रेंज में है ये। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड विल बी कन्याकुमारी, केप कोमोरिन तमिलनाडु में। एंड उसके बाद में सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन विल बी इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार आइलैंड में। ठीक है, अभी क्या लिखा है यहाँ पे, north to south distance is greater than east to west distance. We had already seen this. And latitude distance is constant, whereas longitude distance decreases away from the equator. We already know this. We have read about this in the physical geography. Next है geographical facts about India. So neighboring countries क्या क्या है इंडिया के, we have Bangladesh, then China, Pakistan, Nepal, Myanmar, Bhutan, Afghanistan, and we have some island neighbors as well. अभी देखते हैं बांग्लादेश से विच ऑल स्टेट्स कनेक्ट शेयर अ बाउंड्री विद इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वही रहेगा वेस्ट बंगाल, है ना। वेस्ट बंगाल के बाद में व्हाट एल्स, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, दोज वंस विल बी द वन हु विल बी शेयरिंग अ बाउंड्री विद बांग्लादेश। सो वी हैव असम। ठीक है, असम के बाद में मेघालय रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मेघालय होता है ना। असम यहाँ पे कर रहा है टच। देन यू हैव त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, दिस इज मिजोरम, दिस इज त्रिपुरा and they are also sharing a boundary. So in all there are 5 states which are sharing a boundary with Bangladesh. Now we look at China. So China, ये तिब्बत से जहाँ तिब्बत लिखा है that is China. So China shares a boundary with again 5 states. ठीक है, so first of all we have Ladakh, है ना, it's a union territory, उससे कर रहा है। then उसके बाद में we have Himachal Pradesh whom it shares a border with, then even Uttarakhand के साथ में it shares a border, then after that we go to Sikkim and then we go to Arunachal Pradesh। ठीक है, next we have Pakistan। so ये हो गया ना हिमाचल, हाँ ये सारे हो गए। now पाकिस्तान किस किस से बाउंड्री शेयर करता है, अगेन इट इज़ शेयरिंग अ बाउंड्री विद 5 states। ठीक है, सो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गुजरात। ठीक है, देन यू हैव राजस्थान, देन पंजाब। ठीक है,
गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड इवन लद्दाख के साथ भी, ठीक है। सो दीज आर द स्टेट्स whom पाकिस्तान शेयर्स अ बाउंड्री विद। उसके अलावा देन वी हैव नेपाल। सो नेपाल शेयर्स अ बाउंड्री विद अगेन 5 स्टेट्स एंड यूटीज स्टेट्स, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेपाल शेयर्स बाउंड्री विद उत्तराखंड यहाँ पे, है ना। उसके बाद में यूपी, ठीक है। फिर यूपी के बाद यहाँ बिहार आ जाएगा, फिर यहाँ थोड़ा सा वेस्ट बंगाल, देन सिक्किम ऑल्सो, ठीक है। सो अगेन 5 स्टेट्स। नाउ म्यांमार देखते हैं। म्यांमार शोज शेयर्स अ बाउंड्री विद ओनली 4 स्टेट्स, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल म्यांमार यहाँ पे है। सो इट विल बी शेयरिंग अ बाउंड्री विद अरुणाचल प्रदेश, देन इट विल बी शेयरिंग अ बाउंड्री विद यहाँ पे नागालैंड, ठीक है। नागालैंड के बाद मणिपुर, देन मणिपुर के बाद में मिजोरम, ठीक है। सो दीज आर द स्टेट्स हूँ म्यांमार इज शेयरिंग अ बाउंड्री विद। नेक्स्ट वी हैव भूटान। भूटान विल बी शेयरिंग अ बाउंड्री विद अगेन 4 स्टेट्स ओनली, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहेगा हमारे पास, व्हेन इट कम्स टू भूटान यू हैव सिक्किम फर्स्ट, ठीक है। सिक्किम के बाद में वी हैव वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ पे सिक्किम, यहाँ पे फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा पोर्शन, देन असम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सो दीज आर द स्टेट्स whom इट इज शेयरिंग अ बॉर्डर विद। देन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देखो, अफगानिस्तान वैसे तो अपने इसके साथ करता है बॉर्डर शेयर लद्दाख एरिया के साथ में, हाउएवर राइट नाउ इट इज़ अंडर द पीओके, ठीक है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास में है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट शेयरिंग अ, मतलब अगर हम लोग ग्राउंड सिचुएशन देखें तो वी आर नॉट शेयरिंग अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान राइट नाउ, ठीक है। बट अदरवाइज वखान कॉरिडोर है वहाँ पे, एंड वी शेयर अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान एंड लद्दाख, ठीक है। इसको ऐसे लर्न कर लो कि बखान नहीं कर सकते हम किसी चीज़ का, तो वैसे उससे बखान कॉरिडोर। देन यू हैव आइलैंड नेबर्स। सो आइलैंड नेबर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव श्रीलंका एंड देन वी हैव मालदीव्स। श्रीलंका और इंडिया को कौन सेपरेट करता है, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, यहाँ पे। एंड इवन द पार्क स्ट्रेट, ये वाला जो स्ट्रेट है दैट इज़ द पार्क स्ट्रेट, ठीक है। देन वी हैव ऑल्सो मालदीव्स एज वन ऑफ आवर नेबर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट्स हैविंग नो इंटरनेशनल बॉर्डर्स, दैट इज़ जो बिल्कुल अंदर को है जो स्टेट्स हमारे, दीज आर, एक तो तेलंगाना हो जाएगा साउथ में, देन मध्य प्रदेश, इट इज़ सराउंडेड बाय इंडियन स्टेट्स ओनली, देन छत्तीसगढ़, फिर झारखंड एंड दिल्ली एंड हरियाणा एज वेल, ठीक है। ऑल ऑफ दी स्टेट्स डू नॉट शेयर अ बाउंड्री विद एनी अदर कंट्री। सो कितने हो गए, 6, ठीक है। There are 6 states who are not sharing a boundary with anyone. So we have Telangana over here. उसके बाद में यहाँ पे छत्तीसगढ़, एमपी पूरा, देन इवन झारखंड फॉर दैट मैटर, देन यू हैव दिल्ली एंड हरियाणा, ठीक है। ये दिल्ली हरियाणा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है कोस्ट लाइन। सो कोस्ट लाइन का देखो, ओवरऑल कोस्ट लाइन कितनी है, इट इज़ अराउंड 11,000 किलोमीटर्स, ठीक है। हाउएवर इफ़ यू जस्ट लुक एट द mainland it is around 7800 kilometers, ठीक है। this is something important that you need to remember। ये वाला जो है 11,000 it comes this figure is reached if we add the coastlines of the various islands as well, ठीक है। तो उससे कितना बढ़ जाता है, ये कितना 8,000 के आसपास है, तो 3,000 और उससे बढ़ जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि कोस्ट लाइन इज़ अराउंड 11,000 और 7,800, ठीक है। नेक्स्ट है आइलैंड्स के पास वही अराउंड 3,000 किलोमीटर्स का कोस्ट लाइन है, ठीक है। सो यू कैन जस्ट लर्न द अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट वाइज कोस्ट लाइन देखते हैं। सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन वाला एरिया कौन सा है, इट इज़ गुजरात, देन कम्स तमिलनाडु, ठीक है। तो गुजरात इज़ द वन हैविंग द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। सो ये पूरा इतना से यहाँ से लेके यहाँ तक इतना सारा कोस्ट लाइन है उसके पास, ठीक है। देन वी हैव तमिलनाडु, इट ऑल्सो हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, देन आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश के बाद में क्या रहेगा, यू हैव महाराष्ट्र, दिस पोर्शन, देन
देन यू हैव वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में काफ़ी सारा आ जाता है। उसके बाद केरला, फिर ओडिशा एंड देन कर्नाटका एंड गोवा। सो यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज। बस ये ऐसे पता होना चाहिए कि जो कोस्ट लाइन पे जो भी स्टेट्स हैं उनका इसने इन्होंने दे हैव गिवन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सो ट्राई टू रिमेंबर अ कपल ऑफ नेम्स ओनली, लाइक गुजरात का सबसे ज़्यादा है, दैट यू शुड बी नोइंग, एंड तमिलनाडु इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट, एंड इफ़ रिक्वायर्ड लर्न दैट आंध्र प्रदेश इज़ द वन हैविंग द थर्ड लार्जेस्ट। और सबसे कम किसके पास में है, इट इज़ गोवा, कर्नाटका, ठीक है। Goa is the one having the lowest, smallest coastline, and then you also have Karnataka. It also has a small coastline. ठीक है, केरला का ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू कर्नाटका, बट इफ़ यू लुक इन द मैप इट वोंट सीम लाइक दैट टू यू, ठीक है। इंडिया का अगर मैप देखेंगे तो इट माइट सीम के कर्नाटका का काफ़ी बड़ा कोस्टलाइन है एज कम्पेयर टू केरला, बट दैट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। सो दैट थिंग यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, सो गोवा का सबसे कम है, कर्नाटका का सेकंड कम है, रिमेंबर दीज टू। और उसके बाद में ओडिशा कम्स, ठीक है, ओडिशा का फिर थर्ड कम है ना। नाउ वील मूव टू द इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। वी हैव ऑलरेडी लर्न, जो हमारे एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनका तो हमने लर्न कर लिया है ना। हाउ एवर वी नीड टू रिमेंबर ये 23.5 डिग्रीज तो पता होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 23.5 डिग्रीज नॉर्थ, है ना। नाउ what you need to remember is that the tropic of cancer passes through 8 states. So it begins from Gujarat, ये रहा यहाँ पे, then it goes into राजस्थान थोड़ा सा, ठीक है। राजस्थान के बाद में इट एंटर्स मध्य प्रदेश, वहाँ पे काफ़ी सारा करता है पास, देन छत्तीसगढ़ एंड झारखंड एंड इवन वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये होगा इस साइड साइड में। उसके बाद में बांग्लादेश में चला जाता है, देन इट कम्स टू त्रिपुरा एंड देन मिज़ोरम, ठीक है। सो दीज आर द 8 स्टेट्स थ्रू विच आर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। तो गुजरात, देन राजस्थान में थोड़ा सा, एमपी, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। नाउ वील बी लुकिंग एट, ये 8 स्टेट हैं, डू रिमेंबर द नंबर। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सो ऐसे करो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सी से होता है, फिर यहाँ पे भी एक उल्टा सी लिख लिया, फिर इसको कनेक्ट कर दिया तो 8 बन जाएगा, ठीक है। दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। फिर माही रिवर क्या है, इट इज़ द ओनली रिवर विच इज़ क्रॉसिंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर कि जो माही रिवर है इट इज़ द ओनली रिवर विच इज़ क्रॉसिंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, ठीक है, 2 बार क्रॉस कर रही है। तो कौन सी क्रॉस कर रही है रिवर, इट इज़ मैं माही रिवर, ऐसे वो ऐसे ये ट्रिक, ऐसी ट्रिक बता रही हूँ मैं रिमेंबर लर्न करने के लिए, कि ऐसे अगर कोई पूछेगा कि कौन सी रिवर पास कर रही है 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, तो माही रिवर विल से मैं कर रही हूँ क्रॉस 2 बार, ठीक है। तो मैं से माही रिवर। नाउ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। सो स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास होता है, इट पासिस थ्रू 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट, ठीक है, एंड इट पासिस थ्रू, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है, दैट मीन्स द टाइम इज बेस्ड अपॉन दिस ओनली, है ना। एंड वी हैड अर्लियर रेड कि ये 7 डिग्रीज 30 मिनट्स का मल्टीपल होता है यूजुअली, ठीक है। तो 82 डिग्रीज है 30 मिनट्स ईस्ट, एंड देर आर 5 स्टेट्स थ्रू विच आर स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू। सो सबसे पहले वी हैव यूपी, ठीक है, यूपी, उसके बाद में यूपी में मिर्ज़ापुर इज़ वन प्लेस जो इसका स्टैंडर्ड मेरिडियन का रेफरेंस टाइम मानते हैं उसको, ठीक है। सो यूपी के बाद में इट पासिस थ्रू एमपी, है ना, मध्य प्रदेश, उसके बाद में भी इट पासिस थ्रू छत्तीसगढ़, फिर थोड़ा सा उड़ीसा, एंड लास्ट में इट पासिस थ्रू आंध्र, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूपी, देन इट गोज़ टू एमपी, फिर थोड़ा सा छत्तीसगढ़, है ना, यूपी के नीचे ही एमपी, एमपी के नीचे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के साइड में ओडिशा है, तो उससे भी थोड़ा सा पास करेगा, एंड देन इट गोज़ टू आंध्र प्रदेश,
ठीक है, इट इज़ यूज फॉर डिटरमाइनिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है इट इज़ अहेड ऑफ द ग्रीनविच टाइम बाय अराउंड 5 hours and 30 minutes. ठीक है. Now, India follows a single time zone for uniformity. So, India has only one time zone. Now, ये जो दो हैं, एक तो स्टैंडर्ड मेरिडियन as well as the Tropic of Cancer, they intersect each other at Korea district in Chhattisgarh. ठीक है, so that is also important to remember. कोरिया, इसको कैसे लर्न करेंगे हम लोग? साउथ कोरिया से. ठीक है, साउथ कोरिया में एग्जॉटिक चीज़ें होती है, तो यहाँ पे भी एक एग्जॉटिक चीज़ है कि the standard meridian and the Tropic of Cancer intersect each other. ठीक है. Next is strategic water channels. So these are also important. सबसे पहले रहेगा ये जो वाटर चैनल्स हैं, दे आर नेम्ड आफ्टर द latitudes. ठीक है, वेयर दे आर प्रेजेंट. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे 8 डिग्री चैनल है, दैट मीन्स दैट 8 डिग्री लैटिट्यूड पे है वो, 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे. ठीक है. तो यहाँ पे वील लुक एट दिस इन द मैप. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 8 डिग्री लैटिट्यूड पे यहाँ मालदीव्स है ना. देन यू हैव 9 डिग्री लैटिट्यूड पे 9 डिग्री चैनल रहेगा. देन यू हैव 10 डिग्री लैटिट्यूड एंड 11 डिग्री लैटिट्यूड एज वेल. उसके अलावा एक 6 डिग्री लैटिट्यूड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो वी लुक एट दैट एज वेल. तो 8 डिग्री चैनल जो है इट सेपरेट्स मालदीव्स एंड मिनिकॉय आइलैंड. तो जितना नीचे है, मतलब 8 डिग्री मतलब इट इज़ क्लोजर टू द इक्वेटर. ठीक है. सो क्लोजर टू द इक्वेटर, देखो क्लोजर टू द इक्वेटर मतलब कि मालदीव्स रहेगा वहाँ पे, है ना. एंड एज यू मूव अपवर्ड्स यू विल गेट क्लोजर टू द कंट्री इंडिया. ठीक है. तो इट सेपरेट्स मालदीव्स एंड मिनिकॉय. 9 डिग्री चैनल क्या है? इट सेपरेट्स मिनिकॉय आइलैंड्स एंड रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप. ठीक है. तो 9 डिग्री चैनल का भी ये याद रखना है. वेट अ सेकेंड. So Minicoy Island, as you might be knowing, it is considered to be the southernmost second largest island in India's Lakshadweep archipelago. ठीक है. तो लक्षद्वीप में it is the considered to be the southernmost island, है ना. मिनिकॉय यहाँ पे लिख देती हूँ. मिनिकॉय southernmost island of India. ठीक है. ऑफ इंडिया नहीं है, इंडिया का तो ग्रेट निकोबार में, ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स जो भी है. ठीक है. सो ये हो गया. उसके बाद 9 डिग्री चैनल क्या था? मिनिकॉय और लक्षद्वीप. देन वी हैव द 10 डिग्री चैनल. 10 डिग्री चैनल में क्या होगा? अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स विल बी सेपरेटेड. ठीक है. ये नीचे का निकोबार है, ऊपर का अंडमान है. ठीक है. देन 11 डिग्री चैनल मतलब और ऊपर क्या रहेगा? इट डिवाइड्स लक्षद्वीप इंटू 2 सब ग्रुप्स. 11 डिग्री चैनल, सो इट डिवाइड्स इट इंटू द अमन देवी आइलैंड्स एंड द लैकेडाइव आइलैंड्स. ठीक है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि जो 11 डिग्री चैनल है इट डिवाइड्स लक्षद्वीप इंटू अमनडाइव एंड लैकेडाइव आइलैंड्स. ठीक है. और फिर एक 6 डिग्री चैनल भी है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रेट चैनल. इट सेपरेट्स इंदिरा पॉइंट विच इज़ इन ग्रेट निकोबार एंड सुमात्रा. ठीक है. सुमात्रा कहाँ पे? इंडोनेशिया का एक आइलैंड है. ठीक है. सो यू कैन रिमेंबर द नेम्स, मतलब इनका इट विल बी ईजी टू रिमेंबर इफ़ यू लुक एट के व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर विच वी आर लुकिंग एट. ठीक है. तो 0 डिग्रीज इक्वेटर रहेगा. तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे क्लोज इक्वेटर क्या रहेगा? इंडोनेशिया, है ना. तो इंडोनेशिया और हमारे इंडिया को जो व्हाट इज़ डिवाइडिंग इज़ द 6 डिग्री चैनल. सो इंडोनेशिया में जो सुमात्रा आइलैंड है इट इज़ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेट निकोबार आइलैंड वाया द 6 डिग्री चैनल. ठीक है. उसके बाद में वी हैव द 7 डिग्री चैनल. 7 नहीं है, 8 डिग्री चैनल है. 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनिकॉय आइलैंड्स फ्रॉम द मालदीव्स. उसके बाद में 8 डिग्री के बाद 9 डिग्री चैनल है, वो मिनिकॉय आइलैंड एंड
द रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स उनको सेपरेट करता है, ठीक है। 9 के बाद में वी हैव द 10 डिग्री चैनल विच सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। देन 10 के बाद में वी हैव द 11 डिग्री चैनल विच सेपरेट्स द Lakshadweep Islands into two groups, that is Amandevi and Lakadav Islands, ठीक है। So these are things which you need to remember। फिर डंकन पैसेज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डंकन पैसेज सेपरेट्स रटलैंड आइलैंड जो साउथ अंडमान में है एंड द लिटिल अंडमान, ठीक है। सो आई विल जस्ट शो इट टू यू ऑन द मैप। ये रहा डंकन पैसेज, ठीक है। सो इट इज सेपरेटिंग लिटिल अंडमान फ्रॉम द रटलैंड आइलैंड्स, ठीक है। उसके बाद में वी हैव द कोको चैनल। ये इसको लर्न करते हैं पहले। वील रीड ऑल ऑफ दीज देन वील ट्राई टू लर्न दैट। कोको चैनल सेपरेट्स नॉर्थ अंडमान एंड कोको आइलैंड्स ऑफ म्यांमार। सो यहाँ पे है कोको आइलैंड्स म्यांमार में होते हैं एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थ अंडमान वाया द कोको चैनल। सो दिस इज ईजी टू रिमेंबर कि कोको आइलैंड्स करके एक म्यांमार में है, ठीक है। और उसके बाद सोमब्रेरो चैनल है एक। सोमब्रेरो चैनल सेपरेट्स द सेंट्रल निकोबार ग्रुप एंड द लिटिल अंडमान, ठीक है। ये रहा सोमब्रेरो चैनल। इट सेपरेट्स सेंट्रल निकोबार ग्रुप फ्रॉम लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार सबसे नीचे है, ठीक है। देखो डंकन पैसेज को आप ऐसे लर्न कर सकते हो, डंकन से डंकी। तो अगर हम ज़्यादा रटते हैं किसी चीज़ को देन वी आर ब्रेन बिकम्स लाइक दैट ऑफ अ डंकी, ठीक है। तो ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस। एंड दिस रटलैंड आइलैंड इज इन सर्दर्न अंडमान एंड इट सेपरेट्स लिटिल अंडमान, ठीक है। सो कोको चैनल हो गया था लॉन्च। सोमब्रेरो चैनल बचा था। इट सेपरेट्स सेंट्रल निकोबार ग्रुप एंड द लिटिल निकोबार, ठीक है। सो इसको कैसे करेंगे हम लोग लर्न, रुक जाओ, लेट मी कम अप विद समथिंग फॉर दिस। सोमब्रे, सोमब्रे का मीनिंग क्या होता है, वेरी डार्क और डल इन टोन, है ना। तो यू या सीरियस भी बोल सकते हैं, सोमब्रे मूड किसी का, है ना। तो सोमब्रे मीन्स, सोमब्रे इज डार्क एंड सीरियस, ठीक है, डार्क and serious. So how will you connect this with Nicobar? You might be knowing कि वो अंडमान निकोबार आइलैंड में the Britishers had a very big prison, है ना, काला पानी, वो सब prison था। तो it was a very serious dark gloomy place, ठीक है। So that way you can remember this कि सेंट्रल निकोबार ग्रुप और लिटिल निकोबार ग्रुप को कौन एक सोमब्रे सा चैनल, सोमब्रे दैट इज डार्क एंड सीरियस चैनल सेपरेट्स द टू, ठीक है। Now we'll move to the physiography of India, ठीक है। So we have done this portion। Now physiography, physiography क्या होता है, it is the study of Earth's surface के features and India's physical geography is shaped by tectonic movements and erosion। It reflects its geological diversity। ये सब काम करनी है। This forms the basis for classifying India into 6 major physiographical regions। So there are 6 major physiographic regions which are present in India, ठीक है। Now we'll be talking about Himalayas and northeastern mountains first of all. So north or northeastern mountains consist of Himalayas and the northeastern hills. Himalayas consist of a series of parallel mountain ranges, ठीक है। Indian Himalaya is spread across 13 Indian states and union territories। This is important to remember कि 13 states and union territories के across में the Himalayas is spread। How will you remember this? Himalayas पे there is a lot of, देखो 13 is considered to be an unlucky number, however Himalayas have proved to be very lucky for us, ठीक है। तो ऐसे you can remember this, Himalayas are lucky for us, so that is why 13 से लिंक कर लो, ठीक है। उसके बाद में फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स क्या है, देर आर सम एटीट्यूडनल वेरिएशंस इन द ईस्टर्न पार्ट्स एंड दे आर ग्रेटर दैन दैट इन द वेस्टर्न पार्ट। ये पता होना चाहिए कि एटीट्यूड्स में जो वेरिएशंस ईस्टर्न पार्ट में है, दे आर मोर दैन दैट इन द वेस्टर्न पार्ट। देन हिमालयाज हैव स्टीप सर्दर्न स्लोप्स, whereas जो नॉर्दर्न स्लोप है which connects the Himalayas to the Tibetan plateau, it is relatively gentler in slope,
ठीक है। एंड वाई इज इट सो, बिकॉज तिब्बत जो है, तिब्बत इज़ अ प्लेट्यू, सो इट इज़ अ हाईलैंड। ठीक है, तो उधर फिर कम स्लोप रहेगी क्योंकि वो पहले ही ऊंचा है। ठीक है, सो ये ऐसे रहेगा, ये तिब्बत है, ये माउंटेन है हमारा हिमालय। देन it curves convexively towards the south, and it is known that curve is known as the syntaxial bend बोलते हैं इसको। और इसका, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। यहाँ कहीं पे नॉर्थ ईस्ट में ना, देयर इज दिस बेंड, ये दिस इज नोन एज द सिंटैक्सियल बेंड। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर। नेक्स्ट है कि उसका रेंज क्या है। इट रेंजेस फ्रॉम द हिमालयाज रेंज फ्रॉम नंगा पर्वत टू नामचा बारवा। सो नंगा पर्वत इज इन लद्दाख। ठीक है, एंड नामचा बारवा इज इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सो दीज आर द वेस्टर्न मोस्ट एंड द ईस्टर्न मोस्ट लिमिट्स ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया। ठीक है, नंगा पर्वत एंड नामचा बारवा, दीज आर इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। फिर हिमालय का फॉर्मेशन देखते हैं। They were formed due to the convergent collision of India plate with the Eurasian plate. ठीक है, continental collision हुआ था, that is why fold mountains were formed. They emerged from Tethys Sea का जो geosyncline है ना, उससे बने हैं, that is why you might be knowing कि यहाँ पे fossils भी मिलते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, and this region is also famous for oil and petroleum reserves, मतलब होते हैं यहाँ पे, it is linked to this region, but it is very difficult to take those out, but है यहाँ पे। ठीक है, so it has emerged from the Tethys Sea का geosyncline, this is important to remember. Type है, these are youngest high and the highest fold mountains in the world, youngest as well as the highest। ठीक है, उसका जो प्रेजेंट रिलीफ का शेप है, इट इज़ प्राइमरीली shaped by the endogenic forces, वही टेक्टोनिक मूवमेंट, एज वेल एज एक्सोजेनिक फोर्सेस। सो दिस इज़ नॉर्मल चीज़, सबका ऐसे ही होता है। फिर रॉक टाइप क्या है, देयर आर मोस्टली सेडिमेंट्री एज वेल एज मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं, यू विल बी फाइंडिंग सेडिमेंट्री एज वेल एज मेटामॉर्फिक रॉक्स देयर। देन इसका ट्रांस हिमालयाज़ को देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। सो ट्रांस हिमालयाज़ क्या है, दीज आर सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज़। ठीक है, तिब्बतन हिमालयाज़ भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, TH, दैट इज ट्रांस हिमालयाज़ और तिब्बतन हिमालयाज़। मेजर रेंजेस विद इन ट्रांस हिमालयाज़ आर काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर एंड कैलाश। और इनका हाईएस्ट पीक इज़ केटू, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। ठीक है, इट हैज़ नॉट बीन शोन इन दिस डायग्राम। हाँ, ये रहा, देखो काराकोरम रेंज है हमारा। दिस इज समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांस हिमालयाज फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, इसमें काराकोरम रेंज आएगा, देन यू हैव लद्दाख रेंज, देन जास्कर, और उसके बाद कैलाश भी आता है। ठीक है, एंड द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन ट्रांस हिमालयाज वुड बी K2, गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, सो दिस इज important टू रिमेंबर। if you just read it a couple of times, you will be able to remember this. ठीक है, so K2 गॉडविन ऑस्टिन, KLZ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, एंड देन कैलाश। काराकोरम सबसे ऊपर है। ठीक है, कैसे लर्न करोगे इसको, कारा ब्लैक, वहाँ पे थोड़ा ऐसे वॉल्केनिक चीज़ें भी हुई थी ना, रीयूनियन आइलैंड्स के बाद। देयर इज अ लॉट, नहीं रीयूनियन तो नहीं वहाँ पे, सिंस इट इज़ अ कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, तो वैसे तो इतना होगा नहीं वॉल्केनिक एक्टिविटी, बट ऐसे आप लर्न कर लो कि काराकोरम मीन्स ब्लैक, ब्लैक से आप यू कैन रेफर टू इट एज काराकोरम। ठीक है, सबसे पहले काराकोरम, देन वी हैव लद्दाख, देन जास्कर एंड कैलाश। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्थ टू साउथ डिविजन ऑफ हिमालयाज। So first of all you have greater Himalayas, then you will be having the lesser Himalayas, और लास्ट में है outer Himalayas। ठीक है, so these are the three main divisions. Apart from that we have the trans Himalayas as well, ठीक है, which lie to the north of the Himalayas। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, वी हैव द ग्रेटर हिमालयाज, उसको हिमाद्री या इनर हिमालयाज भी बोलते हैं। ठीक है, इनर हिमालयाज या हिमाद्री। ठीक है, हिम का घर, हिम मतलब वो स्नो, स्नो का घर, बिकॉज ग्रेटर हिमालयाज में सबसे ठंड रहेगी,
तो इट इज़ द हाउस ऑफ स्नो, ठीक है। और इनर हिमालयाज़ इनर साइड पे रहेगा, मतलब हमारे इंडिया के लिए इट इज़ ऑन द आउटर साइड, बट इफ़ यू लुक एट द हिमालय का कॉन्केव शेप ओवर हियर, देन इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इनर हिमालयाज़। देन वी आर लुकिंग एट द लेसर हिमालयाज़, ग्रेटर के बाद लेसर हिमालयाज़ आएगा, दे आर ऑल्सो नोन एज द मिडिल हिमालयाज़। देन लास्ट में वी हैव द आउटर हिमालयाज़ विच आर ऑल्सो नोन एज द शिवालिक्स, ठीक है। तो इसी के बाद में वी हैव द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, ठीक है। तो ये हो गया हाँ, ये इंडिया का जो प्लेट था, इंडिया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उसका जर्नी दिखाया है over the Tethys Sea. So what had happened was it came from somewhere, मतलब गोंडवाना लैंड से है ना ओरिजिनेट हुआ था ना ये, है ना। फिर वहाँ से ऐसे बहते बहते इधर आ गया, फिर एक रीयूनियन आइलैंड्स करके देयर इज़ अ हॉटस्पॉट wherein there was a lot of volcanic activity which took place, और flood basaltic lava spread over our Deccan portion, तो डेक्कन ट्रैप बन गए थे, हमारा डेक्कन प्लेट्यू was formed, ठीक है। देन उसके बाद ये गोंडवाना से ब्रेक अवे होके हमारा यहाँ रीयूनियन आइलैंड पे आया, उसके बाद में इट कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट एंड हिमालयाज वर फॉर्म्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये ऐसे कन्वर्जेंट से बन रहा है और यहाँ सीस्मिक एक्टिविटी भी है। नॉर्थ साउथ डिवीजन में इसके बारे में वील रीड प्रॉपरली, देन वील कम टू द डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लुकिंग एट ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है, जिनको इनर हिमालयाज और हिमाद्री भी बोलते हैं। दीज आर द नॉर्दर्न मोस्ट, इट एक्सटेंड्स इन अ कन्वेक्स शेप फ्रॉम नंगा पर्वत टू नामचा बारवा, ठीक है। सो इट विल बी कन्वेक्स फॉर अस, वेराज इस साइड के लिए इट विल बी कॉन्केव, ठीक है, ऐसे करके बन रहा है ना। सो दैट इज वाई इट इज बीइंग कॉल्ड एज अ कन्वेक्स शेप, ठीक है। नामचा बारवा is in Arunachal, Nanga Parvat is in Ladakh. And this is the highest and the most continuous range of the Himalayas, and it is composed of central crystalline rocks. So this is very important to remember कि crystalline rock वैसे तो igneous rocks में होता है crystals formed, but do remember that crystalline rock is formed in greater Himalayas, ठीक है। So how will you remember that? crystals डायमंड्स के भी होते हैं, है ना, डायमंड इज़ वेरी प्रेशियस। सो इसको आप उससे लर्न कर लो कि हिमालयाज़ पे, जो ग्रेटर हिमालयाज़ हैं, सबसे ऊपर वाले हिमालयाज़, वहाँ पे यू तो नहीं, मतलब काफ़ी लोग ऐसे सेंट्स वगैरह काफ़ी जाते हैं, ठीक है। और वो लोग वहाँ बहुत प्रेशर कंडीशंस में रहते हैं एंड दे बिकम वेरी प्योर लाइक डायमंड्स, ठीक है। तो दिस इज़ जस्ट सम मेथड टू रिमेंबर इट, ठीक है। Yes, crystalline rock is found in Greater Himalayas. Then major peaks देख लेते हैं Greater Himalayas के. So first of all we have Comet, then Nanda Devi, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माथा बोलते हैं नेपाल में। माउंट एवरेस्ट इज नोन एज सागर माथा, ठीक है। सागर का माथा मतलब पूरे ओशन का हेड, फोर हेड, तो वही उसको इम्पोर्टेंस देने का एक मेथड है। देन कंचनजंगा, ठीक है। सो वी लुक एट द डायग्राम वेदर these आर मेंशन इन द डायग्राम और नॉट, आई हैव टू सी। सो माउंट एवरेस्ट दिया है यहाँ पे, कंचनजंगा दिया है, इट इज़ ऑन सिक्किम नेपाल बॉर्डर, एंड माउंट एवरेस्ट इज़ इन नेपाल, है ना। और बस ये दो दिया है यहाँ पे, बट अदर देन दैट यू शुड बी रिमेम्बरिंग दीज पीक्स एज वेल। देयर इज कामेट, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो कामेट लर्न करना है एक तो, देन नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट। नाउ मेजर पासेस क्या क्या है वहाँ पे? वी हैव द जोजिला पास इन लद्दाख, देन बुर्जिला पास इन जम्मू एंड कश्मीर, फिर बरछाला पास और शिपकाला पास इन हिमाचल प्रदेश, नीति पास एंड लेपू लेक इन यूके उत्तराखंड, फिर नाथुला और जेलेपला है सिक्किम में, ठीक है। सो दीज आर द मेजर पासेस प्रेजेंट इन द ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है। सो पासेस के लिए आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो इफ पॉसिबल, ठीक है। उसमें वील बी डूइंग दीज पासेस एंड देयर प्रॉपर लोकेशंस प्रॉपरली, ठीक है। एंड उसमें से वील डू दिस अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लेसर हिमालयाज
और द मिडल हिमालयाज, ठीक है। सो देयर ऑल्टीट्यूड विल रेंज फ्रॉम अराउंड 3500 टू 4500 मीटर्स, ठीक है। सो दैट इज 3.5 किलोमीटर्स टू 4.5 किलोमीटर्स, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर कि कितना अबाउट 3-4 किलोमीटर ऊपर होते हैं नॉर्मल सी लेवल से। जो हमारे हिमालयाज है ना, दे आर 3 to 4 kilometers above the sea level. They have steep barren southern slopes composed of sedimentary rocks. इसमें there are different ranges in the lesser Himalayas. So first of all we have the Pir Panjal range, then Dhauladhar range, फिर मसूरी रेंज, नाग टिब्बा, महाभारत, बस, ठीक है। सो यहाँ पे इंडिया में क्या क्या है, वी हैव द पीर पंजाल रेंज, उसके बाद में धौलाधर आता है, देन वी हैव नाग टिब्बा, देन मसूरी, फिर आ जाएगा ये सब, फिर उसमें दीज आर इन नेपाल, है ना, महाभारत रेंज वगैरह दे आर इन नेपाल। देन पीर पंजाल इज कम्पोज ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स, और उसमें किशनगंगा रिवर, झेलम, चेनाब रिवर्स, ऑल ऑफ दीज कट थ्रू पीर पंजाल, ठीक है। फिर जो धौलाधर है इज साउथ ईस्ट ऑफ द रावी रिवर, ठीक है, एंड इट एंड्स एट हनुमान टिब्बा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर। फिर यहाँ पे वैलीज कौन सी है मेजर, वी हैव कांगड़ा वैली एंड कुल्लू वैली, और यहाँ पे मेजर पासेस आर पीर पंजाल, बनिहाल पास, गोलबघार, ठीक है। और हिल स्टेशन वही शिमला, मसूरी, धर्मशाला, मोस्ट ऑफ द मेजर हिल स्टेशन आर प्रेजेंट हियर। मेजर मतलब बहुत पॉपुलर वाले हिल स्टेशन, दे आर ऑल इन द लेसर हिमालयाज, ठीक है। रानीखेत, नैनीताल, ऑल ऑफ दीज सिटीज़, ठीक है। वी विल ट्राई टू लर्न दीज, वेट अ सेकेंड। देखो इसमें मेन चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है लर्न करने की, द पासेस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पासेस आर primarily in the greater Himalayas, but there are some passes which are present in the lesser Himalayas as well. So these are पीर पंजाल, ठीक है, फिर बनिहाल पास, पीर पंजाल से पीर पंजाल रेंज में पीर पंजाल पास है, देन बनिहाल पास है एक, एंड देन वी हैव द गोलबघर, गोलघर मतलब राउंड हाउस करके, यू कैन रिमेंबर दिस, गोलबघर इज इन लेसर हिमालयाज। नाउ वी आर लुकिंग एट आउटर हिमालयाज। आउटर हिमालयाज में क्या है, दीज आर द शिवालिक्स, है ना, दे आर फॉर्म्ड बाय डिपॉजिट्स ब्रॉट फ्रॉम हायर रेंजेस, ठीक है, एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द पोटवार प्लेट्यू ऑफ पाकिस्तान टू ब्रह्मपुत्र वैली, ब्रह्मपुत्र वैली, ठीक है। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। आउटर हिमालयाज में दे आर प्राइमरीली फॉर्म्ड बाय द डिपॉजिट्स, मतलब वो रिवर डिपॉजिट्स जो होती हैं, है ना, रिवर्स विच फ्लो अप अक्रॉस, मतलब ओवर द हिमालयाज एंड देन डिपॉजिट देयर सेडिमेंट, उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो उसके डिपॉजिट से बने हैं शिवालिक्स, एंड पोटवार प्लेट्यू करके है पाकिस्तान में, वहाँ से लेके इट इज़ अप टिल द ब्रह्मपुत्र वैली इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। सो पोटवार प्लेट्यू, हाउ विल यू रिमेंबर दैट द नेम, वॉर, we are always at war with Pakistan, so that way you can remember कि पोटवार प्लेट्यू is in Pakistan and then it goes to Brahmaputra Valley. Next it is continuous chain from northwestern India to Gandak River, ये जो शिवालिक्स के हैं, एंड इट इज़ डिसकंटिन्यूस आफ्टर द गंडक रिवर एंड द तीस्ता रिवर, ठीक है। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस फैक्ट कि गंडक के बाद में इट बिकम्स डिसकंटिन्यूस, गंदा गंदा सा मेसी सी हो जाती है आफ्टर द गंडक रिवर, द इंटायर शिवालिक्स बिकम मेसी एंड दे बिकम डिसकंटिन्यूस, ठीक है। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, सर्दर्न स्लोप्स आर स्टीप एंड नॉर्दर्न स्लोप्स आर जेंटल, ठीक है, बिकॉज वही यहाँ पे तो पहले ही माउंटेन्स है। नॉर्दर्न स्लोप में क्या रहेगा, देयर विल बी द लेसर हिमालयस, ठीक है। सो दैट इज स्टीप, तो इसके लिए दिस विल बी लेस स्टीप, वेर एज यहाँ पे वी हैव द इंडो गैंजेटिक प्लेन सर्दर्न स्लोप्स में, सो इट विल बी मोर स्टीप ओवर हियर। नाउ डन्स, डन्स क्या होता है, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज ऑन द वेस्टर्न साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन द वेस्ट वी हैव लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, whereas दुआर होते हैं ईस्टर्न हिमालयाज में, so these are the foothill plains in eastern Himalayas, those are known as duars. So this is important to remember. So longitudinal valleys जिनको duns बोलते हैं, so and a very good example of this will be देहरादून, ठीक है। दून, दून मतलब
लॉन्ग वैली है, ये वैली है, उसके आसपास देयर इज़ माउंटेन्स, ठीक है। सो यू माइट बी नोइंग कि देहरादून इज़ ऑल्सो अ वैली, लॉन्गिट्यूडनल वैली, ठीक है। एंड देन यू हैव द्वार। द्वार को डोर से लिंक कर सकते हो, डोर जैसे साउंड करता है ना, सो डोर टू द नॉर्थ ईस्ट, ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस। नाउ फुट हिल प्लेन्स हैं ये इन ईस्टर्न हिमालयाज। नेक्स्ट दीज आर द मेजर माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया। सो जम्मू कश्मीर और नहीं जम्मू कश्मीर में वी हैव जोजिला पास एंड बनिहाल पास, ठीक है। देन इन लद्दाख वी हैव खरदुंगला पास। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में क्या क्या है, वी हैव खरदुंगला, बारालाचला, रोहतांग पास एंड शिपकिला पास, ठीक है। सो इन सब का प्रॉपर लोकेशन हैज़ बीन गिवन बाय सुदर्शन सर, सो आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच हिज वीडियो। उसमें ही हैज़ एक्सप्लेन दिस इन अ वेरी नाइस मैनर, ठीक है, उन वीडियोज़ में। फिर है लिपू लेक पास, माना पास एंड नीति पास। ये सब कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ठीक है। सो हिमाचल के नीचे भी हैव उत्तराखंड, वेयर इन वी हैव लिपू लेक, माना एंड नीति। और सिक्किम में क्या है, नाथुला एंड जेलेपला। नाथुला पे इट इज़ जनरली इन द न्यूज़ ड्यू टू सम डिस्प्यूट विद चाइना, ठीक है। एंड देन वी हैव जेलेपला। फिर अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या है, बोमडिला एंड दिहांग पास, है ना। तो दिबांग रिवर यहाँ से पास होती है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिहांग पास इन अरुणाचल, बोमडिला पास इन इज़ ऑल्सो इन अरुणाचल। तो ऐसे इमेजिन करिए कि वहाँ इंसर्जेंसी काफ़ी है ना नॉर्थ ईस्ट में, तो उन्होंने कहीं बॉम्ब लगा के रख दिया, सो बॉम्बडिला पास, ठीक है। सिक्किम वाले नाथुला का पता है कि नाथुला इज़ मतलब वहाँ पे चाइना का प्रॉब्लम होता रहता है। सो नाथुला से नाक है ना, नाक या नोज़, तो नाक में दम करना मतलब प्रॉब्लम करना। सो चाइना हैज़ क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ओवर हियर, ठीक है। फिर जेलेप्ला, जेलेप्ला का कैसे कर सकते हो, जीप, ठीक है, जीप को लेके आओ। सो जीप में बहुत सारे, आप इमेजिन करिए कि बहुत सारे कौन लोग होते हैं, वो मिलिट्री पर्सनल, दे आर कमिंग टूवर्ड्स द जेलेप्ला पास इन ऑर्डर टू प्रिवेंट चाइनीज़ एक्सपेंशनिज्म, ठीक है। सो जेलेप्ला। फिर ये वाले कर लेते हैं, उत्तराखंड वाली, लिपू लेक, माना और नीति, ठीक है। सो लिपू लेक किसने करा है, ये उत्तराखंड का है ये, लिपू लेक, माना और नीति। सो उत्तराखंड में क्या है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी होली प्लेस। वहाँ पे देर आर अ लॉट ऑफ मतलब हिंदू, वो हिंदूज़ के काफ़ी सारे पिलग्रिमेज साइट्स हैं, है ना, उत्तराखंड में, ठीक है। तो उनसे वील ट्राई टू लिंक इट। तो नीति, रिलीजन से हमें नीति का पता चलता है, नीति मतलब कि डिसिप्लिन शायद उसको बोलते हैं ना, तो वो कर लो। उत्तराखंड से रिलीजियस और रिलीजियस से नीति, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट माना, कि हमें किसको मानना चाहिए, गॉड, ये भी हमें वी गेट टू नो दैट फ्रॉम द रिलीजन इटसेल्फ। देन नेक्स्ट क्या है, लिपू लेक। हमारे रिलीजन्स लिटरेचर काफ़ी सारा है, लिटरेचर से लेक हो जाएगा, ठीक है, लेक इज़ लिटरेचर, ठीक है। सो ये सारे रिलीजियस वाले कहाँ हैं, यूके, उत्तराखंड में। देन हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में क्या क्या है, वी हैव, देखो जोजिला और बनिहाल पहले लर्न कर लेते हैं कि जो जोजिला, जेड से जोजिला है ना। सो ऐसे आप इमेजिन तो नहीं, इसको ऐसे देख सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर थोड़ा सा वहाँ पे इंसर्जेंसी काफ़ी सारी है ना, टेररिस्ट मूवमेंट भी बहुत होता है उधर। सो मैनी टाइम्स द पीपल देयर से कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो अगर हम बाकी के कंट्री की बात करें तो वहाँ पे पूरे कंट्री में देयर इज़ डेवलपमेंट गोइंग ऑन, वेयर एज जम्मू कश्मीर को भूल गया है गवर्नमेंट, ऐसे वो लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ABCD करके सब भूल के जेड पे रखा है जम्मू कश्मीर को। सो दे हैव फॉरगॉट अबाउट जम्मू कश्मीर, ऐसे ऐसे वहाँ पे बोलते हैं कि वहाँ डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रही है, ठीक है। सो जेड से जोजिला एंड दैट इज़ इन जम्मू कश्मीर। देन बनिहाल पास, तो ऐसे वो लोग बोल रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं हम लोग भी बनाएंगे वहाँ पे,
है ना, तो बनाएंगे बनाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, बनिहाल पास, ठीक है। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस कि जोजिला और बनिहाल पास कहाँ पे हैं, दे आर इन जम्मू कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट ये दोनों हो गया, उसके बाद में ठीक है, अभी ये वाला बचा है जम्मू कश्मीर, सॉरी लद्दाख वाले बचे हैं। सो वी हैव खरदुंगला पास, बारालाचला पास, रोहतांग पास एंड शिपकिला पास, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बिगिन विद खरदुंगला, बारालाचला, जो भी ला वाले पासेस है ना, एक्सेप्ट द टू इन सिक्किम, मोस्ट ऑफ देम आर आइदर इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, और बस सिक्किम में इवन अरुणाचल का जो बोमडिला है वो भी, ठीक है। तो इसको अलग मेथड से लर्न करना पड़ेगा। सो रोहतांग पास तो, एंड जो शिपकिला पास है, रोहतांग एंड शिपकिला बोथ आर इन हिमाचल प्रदेश, दैट यू माइट बी नोइंग, ठीक है। फिर उसके अलावा जो दो हैं, बारालाचला और खरदुंगला। सो बारालाचला, एज यू माइट बी नोइंग, लद्दाख इज़ अ वेरी बिग यूनियन टेरिटरी, तो बड़ा से बड़ा यूनियन टेरिटरी है काफ़ी, ठीक है। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। और खरदुंगला इज़ अ वेरी फेमस पास, वेरी पॉपुलर, ऐसे आप काफ़ी सारे ये इनके जो ट्रैवल व्लॉगर्स होते हैं उनकी वीडियोस में देख सकते हैं। खरदुंगला इज़ अ वेरी फेमस पास, ठीक है। सो इट इज़ इन लद्दाख, सो दैट विल बी ईजी टू रिमेंबर। सो ये सब हो गए। अभी वी मूव टू सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सो महाराष्ट्र में देर आर टू पासिस, थाल घाट एंड भोर घाट, ठीक है, यहाँ पे घाट बोलते हैं। और फिर एक है केरला तमिलनाडु बॉर्डर पे पल घाट, एंड देन देयर इज़ वन मोर ऑन केरला तमिलनाडु बॉर्डर, दैट इज़ द शेनकोटा गैप, ठीक है। तो थाल और भोर तो यू कैन टेल के महाराष्ट्र मराठी वर्ड्स लग रहे हैं, थाल मतलब थाली, और बोर मतलब पता नहीं, तो बोरिंग से कर लो कि महाराष्ट्र में हम बोर नहीं हो पाएंगे, बिकॉज मुंबई में देर आर अ लॉट ऑफ मूवीज़ मेड, सो वी नेवर गेट बोर्ड, ठीक है। सो बोर घाट इज़ इन महाराष्ट्र, पाल घाट और शेनकोटा। सो इसको कैसे रिमेंबर करोगे, साउथ इंडिया में देर आर वेरी स्टूडियस पीपल, है ना, काफ़ी इंटेलिजेंट लोग, वहाँ का लिटरेसी रेट इज़ ऑल्सो वेरी हाई, तो वो दे डू नॉट वेस्ट टाइम, वो पल पल का दे यूज़ टाइम वेरी वाइजली, ठीक है। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर इट। और उसके बाद में शेनकोटा गैप, शेनकोटा कैसे लर्न करेंगे, वहाँ पे ऐसे, वहाँ पे गर्मी रहती है ना नॉर्मली केरला वगैरह में, तो वहाँ ऐसे कोट्स वगैरह यू वोंट रिक्वायर, नॉट रिक्वायर, ठीक है। तो शेनकोटा है ना, शंद कोट्स, ठीक है, तो दे आर नॉट रिक्वायर्ड, कोट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। तो ये हो गए मेजर माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया। नाउ वी विल बी लुकिंग एट मेजर टेक्टोनिक फॉल्ट लाइन्स, ठीक है। तो ये वहीं पे हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ था उसके टाइम के, दीज आर द फॉल्ट लाइन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द यूरेशियन प्लेट ऑन द लेफ्ट, यहाँ पे नॉर्थ में दिया है, एंड टू द साउथ यहाँ पे वी हैव आवर ओन प्लेट, ठीक है। सो अभी क्या हुआ, यूरेशियन प्लेट से पहले ट्रांस हिमालयाज़ बना था, फिर वी हैड द ग्रेटर हिमालयाज़, देन लेसर हिमालयाज़, देन वी हैड द शिवालिक्स, और फिर उसके बाद में वी हैव द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में, यूरेशियन प्लेट और ट्रांस हिमालयाज़ के बीच में, ट्रांस एंड ग्रेटर हिमालयाज़ के बीच में वी हैव द इंडस सांगपो सुचर जोन, ठीक है। फिर ग्रेटर हिमालयाज़ और लेसर हिमालयाज़ के बीच में वी हैव द मेन सेंट्रल थ्रस्ट, फिर लेसर हिमालयाज़ और आउटर हिमालयाज़ के बीच में वी हैव द मेन बाउंड्री थ्रस्ट, एंड बस उतना ही है, ठीक है। उसके बाद में ये हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, जो गैंजेटिक प्लेन्स और आउटर हिमालयाज़ के बीच में, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर दीज नेम्स, सो दिस इज़ ईजियर टू रिमेंबर, है ना। देखो क्या क्या है, सबसे पहले यूरेशियन प्लेट और ट्रांस हिमालयाज़ के बीच में क्या रहेगा, इंडस सांगपो सुचर जोन। सो यूरेशियन प्लेट में क्या है, चाइना है, वहाँ पे दीज रिवर्स सांगपो, इंडस, ऑल ऑफ दीज ओरिजिनेट देयर, है ना, तिब्बत में, तो उससे यू कैन रिमेंबर दिस इंडस सांगपो।
सूचर जोन सबसे पहले है, उसके बाद में वी हैव द मेन द MCT, सी पहले आएगा फिर बी, सो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है और उसके बाद में मेन बाउंड्री थ्रस्ट है। बाउंड्री थ्रस्ट विल बी बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक्स, ठीक है। एंड लास्ट में वी हैव द हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, बिकॉज इसके बाद में हिमालयंस आर स्टार्टिंग, ठीक है, इसके बाद में द हिमालयंस आर स्टार्टिंग, दैट इज़ वाई दिस इज़ द हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक है। ये हो गया। नाउ जियोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ इंडिया, सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस इन अ प्रीवियस वीडियो, ठीक है। पिछले चैप्टर्स में वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस, सो वी वोंट रीड इट फ्रॉम हियर, ठीक है, उसी को रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट ये वही दिया है, इंडस सैंडफोर्ड सूचर जोन, दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट फॉल्ट जोन दैट सेपरेट्स ट्रांस हिमालयाज एंड टेथिस हिमालयाज, ठीक है, एंड इट मार्क्स द कोलिजन जोन ऑफ टू प्लेट्स, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू नो कि जो ट्रांस हिमालयाज हैं दे आर ऑन द यूरेशियन प्लेट, वेयर एज द टेथिस हिमालयाज आर ऑन आवर प्लेट, इंडियन प्लेट, ठीक है। Next है MCT. MCT stands for the main central thrust. It separates the greater Himalayas from lesser Himalayas. Then you have the main boundary thrust. It separates the middle Himalayas or the lesser Himalayas from the Shivaliks, outer Himalayas. Then you have Himalayan frontal fault or thrust. It separates Shivaliks from northern Indo-Gangetic plains. Next we will be looking at the regional divisions of Himalayas. ठीक है, west to east. So it is divided into five parts. So first of all we have the North Kashmir Himalayas या North Western Himalayas, ठीक है, उसमें ये जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में जो भी आता है उसको काउंट करेंगे। देन वी हैव हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज, इनको कुमाऊँ हिमालयाज भी बोलते हैं, ठीक है, कुमाऊँ, ठीक है। और उसके बाद में वी हैव दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज इन सिक्किम, ठीक है। देन उसके भी बाद में वी हैव अरुणाचल हिमालयाज और उसके भी बाद में वी हैव सम ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स एज वेल, ठीक है, वो हमारे नागालैंड वगैरह में आते हैं, असम नागालैंड, ठीक है। सो दीज आर द फाइव डिविजन्स ऑफ हिमालयाज, ठीक है। इनका अभी देख लेते हैं वेजिटेशन टाइप। सो जो कश्मीर हिमालयाज हैं नॉर्थ वेस्टर्न वाले, वहाँ स्क्रबलैंड्स हैं, कॉनिफरस टेम्परेट कॉनिफरस ट्रीज़ हैं, कॉनिफरस नॉर्मल कॉनिफरस ट्रीज़ हैं, देन अल्पाइन मीडोज आर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। कॉनिफरस में वही देवदार, ब्लू पाइन, ये सब आता है, ठीक है। देवदार और ब्लू पाइन, पाइन तो पता ही है, इट इज़ अ कॉनिफरस ट्री। देवदार कैसे लर्न करोगे आप लोग, डीओ से मतलब कि डिओड्रेंट, है ना, वहाँ पे डिओड्रेंट का ज़रूरत नहीं है बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ नाइस फ्लावर्स ओवर देयर, ठीक है। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। जम्मू कश्मीर वगैरह में देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर डिओ, बस ऐसे लर्न करने के लिए बता रही हूँ। ट्राइब्स क्या है यहाँ पे मेन, वी हैव गुज्जर, बकरवाल, दर्द एंड बाल्टी, ठीक है। तो ये मेन ट्राइब्स हैं, गुज्जर और बकरवाल तो सुना हुआ होगा, उसके अलावा देर आर दर्ड्स एंड बाल्टी ट्राइब्स एज वेल, बाल्टीज। तो इसको कैसे लर्न करेंगे, दर्द, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन वहाँ पे जम्मू कश्मीर में ड्यू टू इंसर्जेंसी एंड टेररिस्ट इंसर्जेंसी, ठीक है, दर्द से पेन हो जाएगा, है ना। और बाल्टी से ऐसे कर लो कि बाल्टीज, तो वहाँ पे देखो लद्दाख इज़ अ डेज़र्ट, है ना, यू माइट बी नोइंग दिस। तो डेज़र्ट में पानी नहीं होता है, ठीक है, तो बाल्टी में पानी लेके जा रहे हैं, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। ट्राइब्स हिमाचल और उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड हिमालयाज में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कॉनिफरस पाइन ट्रीज देयर एज वेल, वहाँ पे रोडोडेंड्रॉन इज़ क्वाइट फेमस एंड देयर आर सब अल्पाइन पास्चर्स ऑल्सो विच आर नोन एज बुग्याल्स, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि बुग्याल क्या होता है, दीज आर सब अल्पाइन पास्चर्स ऑफ हिमाचल एंड उत्तराखंड, ठीक है। सो लेट मी चेक, बुग्याल, ठीक है, वही अल्पाइन मीडोज होते हैं एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट, है ना। और यहाँ ट्रेकिंग कैंपिंग वगैरह काफ़ी करते हैं लोग, सो हाउ विल यू रिमेंबर इट, बुग्याल। तो बैग लेके यहाँ ट्रेकिंग करने जाते हैं लोग, ठीक है, बैग लेके ट्रेकिंग करते हैं इधर, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। नेक्स्ट देखते हैं ट्राइब्स प्रेजेंट हियर, वी हैव गड्डीज, गुज्जर्स, किन्नौरीज, जौनसारीज, भोटियाज, ठीक है, ये सब है। तो गड्डी ट्राइब का पता है, गुज्जर यहाँ पे भी हैं, किन्नौरी
और जौनसारी और भोटिया आर द वंस विच यू नीड टू रिमेंबर, है ना। गड्डी ट्राइब का तो पता है कि दे आर इन हिमाचल प्रदेश, और ऐसे भी लर्न कर लो कि वहाँ के लोगों के पास गाड़ियाँ काफ़ी होती हैं, तो गड्डी, इन ऑर्डर टू क्लाइम द स्टीप स्लोप्स दे हैव अ लॉट ऑफ व्हीकल्स, तो गड्डी, गाड़ी से गड्डी। गुज्जर यहाँ पे भी हैं, जम्मू कश्मीर साइड भी है और यहाँ पे भी है। किन्नौरी, किन्नौरी, जौनसारी और भोटिया लर्न करना है हमको, है ना। तो किन्नौर, पता नहीं कैसे लर्न होगा ये, तो यहाँ पे ऐसे लर्न कर लो किन से, किन मतलब कि रिलेटिव्स, ठीक है। सो यहाँ हिमाचल उत्तराखंड में देयर इज़ अ वेरी फेमस यूट्यूबर हु इज़, क्या नाम है उनका, सौरभ जोशी, है ना, सौरभ जोशी, ठीक है, शायद यही नाम है। तो उनके ही हैज़ अ लॉट ऑफ रिलेटिव्स, ठीक है। सो उससे कर लो किन, किन मतलब रिलेटिव, किन्नौरी, ठीक है। एंड सौरभ जोशी के काफ़ी सारे रिलेटिव्स हैं, किन है, और वो यहाँ उत्तराखंड रीजन के कहीं के हैं। देन जॉन सारी, सो कौन सी साड़ी पहन, देखो यहाँ पे जो लेडीज़ हैं वो नॉर्मली दे वेयर साड़ीज़, है ना, दैट इज़ द कल्चरल ड्रेस, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर कि जॉन साड़ी, साड़ी से जॉन साड़ी, एंड अगेन दिस इज़ इन हिमाचल उत्तराखंड। देन भोटिया, यहाँ पे, हाँ, आपने देखा होगा देर आर अ लॉट ऑफ घोस्ट स्टोरीज फ्रॉम हिमाचल एंड उत्तराखंड, सो भोटिया, भूत, भूत से कर लिया, ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। नाउ वील बी मूविंग टू दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालयाज। यहाँ पे सब ट्रॉपिकल प्लांट्स आर प्रेजेंट, ब्रॉड लीफ वाले, सो मैग्नोलिया, रोडोडेंड्रॉन एंड अल्पाइन थिंग्स आर ऑल्सो प्रेजेंट हियर, ठीक है। सो इस यहाँ की क्या क्या ट्राइब्स हैं, दीज आर फेयरली सिंपल टू रिमेंबर, क्या क्या है, लेपचा, भूटिया, शेरपा एंड लिम्बू, है ना। तो ठीक है, इनको भी लर्न करना पड़ेगा। सो लेपचा, भूटिया, शर्पा, शर्पा तो पता होगा यहाँ पे ही है, सिक्किम साइड में होते हैं शर्पास। और लिम्बू, लिम्बू मतलब लंबा, है ना, बट चलो ठीक है, ऐसे वैसे जो, इफ़ यू माइट हैव सीन मंगोलियन जो रेस रहता है ना, थोड़ा मंगोलियन फीचर्स वाला, उनका हाइट इज़ स्लाइटली लेसर, पर वैसे ठीक है लर्न कर सकते हैं, लिम्बू ट्राइब है यहाँ पे, है ना। तो छोटा का ऑपोजिट लिम्बू। फिर भूटिया, ये भूतिया से लर्न कर लो कि इवन सिक्किम, दार्जिलिंग में देयर इज़ अ लॉट ऑफ घोस्ट स्टोरीज या ऐसा कुछ भी, तो भूतिया, और यहाँ पे भोटिया है, ठीक है। और लेपचा, सो लेपचा यहाँ की, द वुमेन आर क्वाइट ब्यूटीफुल, सो दे डोंट हैव टू पुट स्टफ ऑन देयर फेस, नहीं तो बाकी सबको लेप लगाना पड़ता है, ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। लेप होता है ना वो किसी चीज़ का, क्या मुल्तानी मिट्टी वगैरह का, है ना, वो सब नहीं लगाना पड़ता है, दे आर नेचुरली ब्यूटीफुल, ठीक है, ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस। सिक्किम, दार्जिलिंग। नाउ यू हैव अरुणाचल हिमालयाज। अरुणाचल हिमालयाज में देयर इज़ ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट प्रेजेंट, सब ट्रॉपिकल पाइन ट्रीज भी मिल जाएंगे वहाँ पे, एंड टेम्परेट रीजन्स भी मिल जाएंगे, एज वेल एज अल्पाइन रीजन्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। देन यहाँ की ट्राइब्स क्या क्या हैं, वी हैव मोनपाज, मिशमी, नीशी, आपतानी और आदि, ठीक है। सो आदि को आप लर्न कर सकते हो अरुणाचल से, ए आदि, एंड सिमिलरली आपतानी इज़ ऑल्सो ए, आपतानी, आदि एंड अरुणाचल वैसे लर्न हो जाएगा, ठीक है, ए से है ना तीनों। नाउ वी हैव नीशी, मिशमी एंड मोनपा। तो नीशी और मिशमी आर स्लाइटली राइमिंग, ठीक है। और इफ़ समवन गोज़ टू अरुणाचल प्रदेश तो हम बोलते हैं कि प्लीज़ मिस, नहीं, डोंट मिस मी या मिस मी, ऐसे करके बोल सकते हैं, ठीक है। तो मिशमी, नीशी, ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर इन अरुणाचल। फिर मोनपा, मौन, हाँ, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे मौन मतलब कि साइलेंट रहना, है ना। सो यहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ, as you might be knowing, Arunachal Pradesh is being it is being claimed by चाइना टू बी इट्स ओन प्रोविंस, ठीक है, वो तवांग एरिया बोलते हैं इसको, कि ये हमारा तवांग डिस्ट्रिक्ट है, तवांग प्रोविंस है, एंड इंडिया इज़ अनलॉफुली ऑक्यूपाइंग दिस, ठीक है, दैट इज़ व्हाट चाइना सेज, एंड वी आर साइलेंट ऑन वॉट एवर चाइना सेज, ठीक है। तो हमारा गवर्नमेंट डज नॉट से मच टू देम, मतलब वैसे तो दे डू अपोज इट, बट फिर भी इतनी अच्छे से अपोज नहीं करते, तो वैसे यू कैन रिमेंबर कि
साइलेंट मॉन मौन है हम लोग इस बातों पे, ठीक है। देन ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स को देखते हैं। सो अगेन यहाँ पे ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट, एंड देर आर ऑल्सो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड बैम्बू फॉरेस्ट फाउंड हियर, ठीक है। दीज विल बी कंपैरेटिवली ईजी टू रिमेंबर। ये गारो खासी जयंतिया तो आपको पता ही होगा, गारो खासी जयंतिया। देन नागाज एंड कुकीज़ के बीच में मणिपुर में देयर वॉज अ लॉट ऑफ, इन फैक्ट इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन, है ना, डिस्प्यूट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट गोइंग ऑन, ठीक है। तो नागा कुकी हो जाएगा। और मीज़ोज आर फ्रॉम मिज़ोरम, ठीक है। सो दैट ऑल्सो यू कैन रिमेंबर। सो ये हो गए हमारे रीजनल डिविजन्स ऑफ हिमालयाज, ठीक है, अलॉन्ग विद द ट्राइब्स। नाउ वी विल मूव टू नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लेशियर्स दिए हैं, मेन ग्लेशियर्स जो वहाँ के हैं। सो वी हैव फ्रॉम इंडस टू रावी रीजन, इट इंक्लूड्स काराकोरम, लद्दाख, सांस्कर एंड पीर पंजाल, ठीक है। उसमें जो भी ग्लेशियर्स हैं मेजर वाले, दोज विल बी सीन हियर। सो जो यहाँ पे मेंशन्ड है ओनली दोज विल बी रीडिंग अबाउट। सो कश्मीर वैली इज़ बिटवीन द ग्रेटर हिमालयाज एंड पीर पंजाल, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। ग्रेटर हिमालयाज़ के बीच और पीर पंजाल ऑल्सो कम्स अंडर, यहाँ पे मैं आई जस्ट शो यू, ग्रेटर हिमालयाज़ है और पीर पंजाल कम्स अंडर द मिडल हिमालयाज़, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में वी हैव द कश्मीर वैली, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। एंड कश्मीर वैली में देर इज़ अ लॉट ऑफ वो इंसर्जेंसी है काफ़ी सारी, है ना। तो ये पता होना चाहिए कि ग्रेटर हिमालयाज़ जो है सबसे ऊपर वाले, एंड उसके बाद में वी हैव द लेसर हिमालयाज़, जिनको हिमाचल या मिडिल हिमालयाज़ भी बोलते हैं। इन दोनों के बीच में वी हैव द कश्मीर वैली, ठीक है। और इसमें क्या क्या रेंजेस होती है, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी रेंज, नाग टिब्बा, ये सब, ठीक है। सो वी हैव डन दैट कि कश्मीर वैली है उन दोनों के बीच में। देन लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ को दुन्स बोलते हैं, वही हम जम्मू दुन, पठानकोट भी दुन है, एंड देहरादून तो है ही पता है, ठीक है। सो दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़। देन ग्लेशियर्स क्या क्या है इंपॉर्टेंट वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द बाल्टोरो ग्लेशियर, ठीक है, बाल्टोरो ग्लेशियर है यहाँ पे। देन वी हैव सियाचिन ग्लेशियर, दिस इज़ वेरी फेमस, ठीक है। नाउ द सियाचिन ग्लेशियर इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, ठीक है। दिस यू माइट बी नोइंग, दिस इज़ अ वेरी कॉमनली नोन फैक्ट, ठीक है। और उसके अलावा देर आर वेरियस अदर ग्लेशियर्स एज वेल विच हैव बीन शोन हियर। तो ये बटूरा ग्लेशियर, हिस्पार, है ना, ये सब गॉडविन ऑस्टिन, ये सब दीज आर फेयरली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो दीज आर द मेन ग्लेशियर्स विच आर प्रेजेंट इन जम्मू कश्मीर, मतलब लद्दाख रीजन में वैसे तो ये, ठीक है। बाल्टोरो और सियाचिन आर इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्योंकि कुछ कुछ आता रहता है न्यूज़ इसके बारे में, ठीक है। नाउ फीचर्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़ देख लेते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़ में वी हैव ये वाला नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़, इसमें अच्छा ये भी लर्न कर लेना, जेमू ग्लेशियर, कंचनजंगा, गंगोत्री ग्लेशियर, दीज आर ऑल्सो फेयरली इंपॉर्टेंट, बट ये फिर बाकी वालों में देखेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे दीज आर मेंशन्ड मे बी, ठीक है। सो अगले वाले में विल सी दोज। यहाँ पे फीचर्स देख लेते हैं। करेवास होते हैं विच आर थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड मोरेनिक मटेरियल, दीज आर सूटेबल फॉर सैफरन कल्टिवेशन, ठीक है। करेवा को क्या, क्ले सॉइल रहता है बहुत ज़्यादा, एंड ग्लेशियल क्ले है ये, सिंस ग्लेशियर्स से वेदर डाउन होके आया है, सो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड मोरानिक मटेरियल, करेवा बोलते हैं, थिक डिपॉजिट्स ऑफ दीज, एंड दीज आर गुड फॉर सैफरन कल्टिवेशन, ठीक है। तो ऐसे आप करेवा को कैसे लर्न करेंगे सैफरन कल्टिवेशन से, कि वाह क्या वाह करके कर लो, वाओ, है ना, वाओ, सैफरन इज़ अमेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट लेक्स में डल लेक, वुलर लेक, पैंगोंग सो, सी ये सब तो पता है, देखो पैंगोंग सो वेरी फेमस इन लद्दाख, है ना। देन डल लेक इज़ इन वे जम्मू कश्मीर, ठीक है। सो दीज आर वेरी फेमसली नोन लेक्स, सो यू वोंट रिक्वायर एनी
ट्रिक टू रिमेंबर दिस। फिर ट्राइब्स क्या क्या है यहाँ पे, वी हैव द चंगपा ट्राइब, देन इन द चंगतांग प्लेट्यू इन द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, विच रियर पश्मीना गोट्स विच यील्ड फाइन वूल्स। ठीक है, तो चंगपा, चंगतांग प्लेट्यू, लद्दाख। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे रिमेंबर करेंगे, ये लोग पश्मीना गोट्स बनाते हैं ना, बनाते नहीं मतलब दे रियर देम। ठीक है, तो चंगा चेंज से कर लो आप, चेंज है ना। तो अगर इफ़ यू गो टू लद्दाख चंगतांग प्लेट्यू देन यू हैव टू चेंज टू पश्मीना क्लोथ्स बिकॉज वहाँ पे बहुत ठंड है। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। नेक्स्ट वी हैव पिलग्रिमेज साइट्स। सो वैष्णो देवी, अमरनाथ केव है ना ये, और चरार ए शरीफ ये भी है वहाँ पे। ठीक है, वैष्णो देवी पता ही रहेगा सबको, अमरनाथ केव है एक वहाँ पे, और एक चरार ए शरीफ भी है, चरार ए शरीफ। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पासेस वी हैव ऑलरेडी डन दोज। जोजिला पास ग्रेट हिमालयाज में है ना जोजिला। देन बनिहाल पास पीर पंजाल रेंज में। ठीक है, देन फोटूला पास है जास्कर रेंज में। खरदुंगला है लद्दाख, है ना, बिटवीन ले एंड नुब्रा वैली। नुब्रा वैली के बाद में क्या आएगा, सियाचिन। ठीक है, सो दीज थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। देन वी हैव पीक्स। पीक्स में सबसे पहले वी हैव K2 विच इज़ ऑल्सो नोन एज गॉडविन ऑस्टिन विच इज़ द हाइएस्ट पीक ओवर हियर। देन उसके बाद में नंगा पर्वत विच इज़ द मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालयाज। फिर गशरबुम है एक, देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हिडन पीक। फिर ब्रॉड पीक है, फिर गशेरब्रूम 2 है, फिर साल्टोरो कांगरी है, सासेर कांगरी, मामोस्टोंग कांगरी, रीमो नोनकोन। नॉट ऑल ऑफ दीज आर इम्पॉर्टेंट, जस्ट अप टिल गशेरब्रूम यू नीड टू नो। ठीक है, नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज। ठीक है, कुमाऊं हिमालयाज को देखते हैं। दीज आर बिटवीन द रिवर्स रावी एंड काली और शारदा। ठीक है, तो रावी वही रावी ब्यास सतलुज वाला रावी रिवर एक इस साइड है, एंड दूसरी साइड भी आप काली रिवर और शारदा रिवर। ठीक है, देन ड्रेनेज क्या रहेगा, इंडस के जो ट्रिब्यूटरीज हैं रावी ब्यास सतलुज, दे पास थ्रू दिस रीजन, एंड गंगा के ट्रिब्यूटरीज यमुना एंड घाघरा, दे ऑल्सो पास फ्रॉम हियर। रेंजेस क्या है, नॉर्थ टू साउथ वी हैव द ग्रेटर हिमालयाज, देन वी हैव लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज में क्या क्या रहेगा, धौलाधर रहेगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर नाग टिब्बा, नंदा देवी एंड बंदरपूंछ, बंदरपूंछ ग्लेशियर उत्तराखंड। ठीक है, फिर दून्स पता है लॉन्गिट्यूडनल वाली उसको बोलते हैं, है ना। सो देहरादून विच इज़ द लार्जेस्ट दून ओवर हियर। फिर चंडीगढ़ कालका दून भी एक है। फिर नालागढ़ दून है, हरी के दून, कोटा दून। ठीक है, फेमस प्लेसेस क्या 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 है यहाँ पे, जो भी पॉपुलर प्लेसेस हैं लाइक शिमला, रानीखेत, मसूरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऑल ऑफ दीज आर इन दीज हिमालयाज। ठीक है, फिर पिलग्रिमेज साइट्स क्या है, वही बद्रीनाथ केदारनाथ है। देन जागेश्वर धाम है अल्मोड़ा। देन पटाल पताल पताल भुवनेश्वर, पिथौरागढ़ भी बोलते हैं, और पूर्णागिरी टेम्पल भी है यहाँ पे। ठीक है, सो दीज यू नीड टू नो, मतलब इतना नहीं, थोड़ा बहुत लर्न कर सकते हैं। ठीक है, जागेश्वर धाम है, धाम है उत्तराखंड वगैरह रीजन्स में ही होगा, है ना, तो जागेश्वर धाम वहाँ पे है। पाताल भुवनेश्वर भी है वहाँ पे, है ना, नॉर्मल भुवनेश्वर नहीं, पाताल भुवनेश्वर पिथौरागढ़ वहाँ पे है। पूर्णागिरी टेम्पल चंपावत, मतलब पूरा गिरी, गिरी मतलब वही माउंटेन को बोलते हैं एज फार एज आई नो। ठीक है, तो पूर्णगिरी इज ऑन द माउंटेन्स, दैट इज हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज। फिर पीक्स क्या क्या है यहाँ पे मेजर, वी हैव नंदा देवी, फिर कामेट, फिर त्रिशूल, है ना, दिस इज इम्पोर्टेंट। उसके अलावा बस दीज 3 यू नीड टू नो। ठीक है, देन दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज देखते हैं, दीज आर बिटवीन द नेपाल हिमालयाज एंड द भूटान हिमालयाज। ठीक है,
द फीचर्स क्या है, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ शिवालिक्स ओवर हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि शिवालिक्स आर एब्सेंट इन द सिक्किम रीजन, ठीक है। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ दुआर फॉर्मेशंस, है ना, वो हमने पढ़ा था, दून्स लेफ्ट साइड में वेस्टर्न एरियाज में होता है, वेयर एज दुआर्स दैट इज द फुटहिल प्लेन्स दे आर हियर ईस्टर्न हिमालयाज। यहाँ टी प्लांटेशंस भी काफ़ी हैं, ऑर्किड्स का डाइवर्सिटी इज क्वाइट लार्ज। रेंजेस क्या क्या है यहाँ पे, वी हैव कंचनजंगा रेंज एंड द महाभारत रेंज एज वेल, ठीक है। देन पिलग्रिमेज साइट्स हैं काफ़ी सारे यहाँ पे। नाउ सिक्किम इज़ अ बुद्धिस्ट मेजॉरिटी स्टेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। सो बुद्धिज़्म काफ़ी ज़्यादा है उधर, सो मोस्टली मोनास्ट्रीज आर फाउंड हियर, सो रमटेक मोनास्ट्री, पेमा यांगत्से मोनास्ट्री, ताशीदिंग मोनास्ट्री, कीरतेश्वर महादेव टेम्पल भी है कोई, ठीक है। फिर महाकाल टेम्पल है दार्जिलिंग में, और घूम मोनास्ट्री है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में घूमने गए तो घूम मोनास्ट्री, ठीक है। बाकी रमटेक मोनास्ट्री, पेमा यांगत्से और ताशीदिंग, ट्राई टू रिमेंबर दीज थ्री नेम्स, रमटेक, है ना, देन पेमा यांगत्से, ठीक है, और ताशीदिंग, ठीक है। ऑल दीज थ्री आर इन सिक्किम, और एक कोई कीरतेश्वर महादेव टेम्पल भी है सिक्किम में, ठीक है। फिर पीक्स देख लेते हैं, वी हैव कंचनजंगा दैट इज एट अराउंड 8500 मीटर्स, 8600 हो जाएगा, और अप्रोक्सीमेटली दैट इज 8 किलोमीटर्स, ठीक है। फिर कब्रू, ये सब दीज आर नॉट एज इम्पोर्टेंट। संदकफू याद रखना, इट इज़ द हाइएस्ट इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, संदकफू। So this looks like a Bengali name. So Sandak Foo is in West Bengal. ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अरुणाचल हिमालयाज, दिस इज 8.5 किलोमीटर्स, और इसको हम if we compare this with हिमालय, आई एम सॉरी, और माउंट एवरेस्ट, तो देखते हैं माउंट एवरेस्ट का कितना हाइट है, द हाइट इज 88, ठीक है। सो माउंट Everest is 8.8 kilometers in height, whereas Kanchenjunga peak is 8.5 kilometers, ठीक है, तो 300 meters का difference है। नेक्स्ट अरुणाचल हिमालयाज है, दीज आर फ्रॉम भूटान हिमालयाज टू द दीपू, दीपू पास इज इन ईस्ट, ठीक है। अरुणाचल पूरे अरुणाचल में है ये। मेजर पीक्स आर नामचा बारवा, कांगटू भी याद कर सकते हैं, एंड जो नामचा बारवा इज द वन वेयर इन द हिमालयाज बेंड, ठीक है। सो उसको सिंटैक्सियल बेंड बोलते हैं ऑफ हिमालयाज, ठीक है। सो इट अकर्स एट नामचा बारवा। ड्रेनेज क्या है, ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू दिस रीजन, फिर कामेंग, सुबानसिरी, दिहांग, देवांग, लोहित, ये सब भी है वहाँ पे। पिलग्रिमेज साइट्स अगेन देयर विल बी अ लॉट ऑफ मोनास्ट्रीज देयर, है ना, तो एनीथिंग विच इज़ नियर तिब्बत विल बी हैविंग बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, ठीक है। सो तवांग मोनास्ट्री है वहाँ पे विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट इन इंडिया, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर फैक्ट इज़ दैट जो अरुणाचल प्रदेश है उसको चाइना कॉल्स इट द तवांग रीजन, ठीक है। सो दैट वे दिस द नेम ऑफ दिस मोनास्ट्री विल बी इजी टू रिमेंबर, ठीक है। द तवांग मोनास्ट्री, इट इज़ द लार्जेस्ट मोनास्ट्री इन इंडिया। फिर एक है परशुराम कुंड है विच इज़ अ हिंदू पिलग्रिमेज साइट ऑन लोहित रिवर, ठीक है। ये ऐसे याद करने का ट्राई करना पड़ेगा, परशुराम कुंड। देन रिवर के ऊपर है ये, ठीक है, लोहित रिवर के। फिर ऐसे कर लो कि लो यहाँ पे भी एक मंदिर मतलब टेम्पल बना दिया, मतलब अरुणाचल प्रदेश में जाके भी, ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। फिर मालीनिथन विच इज़ एन एंशियंट हिंदू टेम्पल के रूइंस हैं वहाँ पे, मालीनिथन, ठीक है, तो वो है। देन उर्जलिंग मोनास्ट्री, उर्जलिंग मोनास्ट्री इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ द 6th दलाई लामा, ठीक है। और बोमडिला मोनास्ट्री भी है वहाँ पे, बोमडिला तो पता है आपको, है ना, बोमडिला इज ऑल्सो इन अरुणाचल प्रदेश। सो क्या क्या उर्जलिंग, सो इसको कैसे लर्न करेंगे, ऊर्जा, ऊर्जा मतलब कि एनर्जी, है ना। सो वेर एवर द दलाई लामा इज प्रेजेंट देयर विल बी अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी,
ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर कि दिस वाज द बर्थ प्लेस ऑफ द सिक्स्थ दलाई लामा। ठीक है, 6। सो ऊर्जा का यू से 6 लर्न कर सकते हैं। ठीक है, फिर बोमडिला हो गया। देन ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स देख लेते हैं। सो लोकल नेम्स क्या क्या है इन ईस्टर्न हिल्स के? वी हैव पटकाई नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स, जिनको लुशाई हिल्स भी बोलते हैं। लुशाई हिल्स को कैसे लर्न करेंगे? मिजोरम में देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीनरी, तो लश ग्रीन सीनरीज होती हैं काफ़ी सारी वहाँ पे। ठीक है, सीन, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। देन मणिपुर में वही बरेल रेंज और मणिपुर हिल्स है। देन नागा हिल्स में वही नागालैंड में नागा हिल्स है। और पटकाई इज इन अरुणाचल में है शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर। ठीक है, अरुणाचल या असम, असम बोल सकते हैं। ठीक है, पटकाई बूम। नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं। लोअर एलिवेशन हिल्स हैं, देयर इज अ डेंस ट्राइबल पॉपुलेशन प्रेजेंट हियर। प्रीडोमिनेंस ऑफ झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, सो दे स्लैश एंड बॉर्न। पिलग्रिमेज साइट्स क्या है यहाँ पे? देर इज त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल या माटा बाड़ी भी बोलते हैं इसको, जो नाम ही टेल्स के कहाँ पे है ये। त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल, माता बड़ी, बड़ी माता। ठीक है, फिर उन्नाकोटी, उन्नाकोटी इज ऑल्सो इन त्रिपुरा। दीज आर एंशियंट रॉक कट शिवा स्कल्पचर्स। फिर एक है नर्तियांग दुर्गा टेम्पल, मेघालय में है एंड इट इज़ अ शक्तिपीठ। फिर एक श्री गोविंदाजी टेम्पल इज इन मणिपुर। फिर कामाख्या टेम्पल का तो पता ही होगा सबको, असम है ना, दैट इज़ इजी टू रिमेंबर कामाख्या। ठीक है, तो इनको बाकियों को लर्न करते हैं। त्रिपुरा सुंदरी तो पता चल गया, इट इज़ इन त्रिपुरा ओनली, है ना। माता बड़ी भी बोलते हैं इनको। सुंदरी कौन होंगी? जो माता रहेंगी सबसे बड़ी वाली, शील भी सुंदर। ठीक है, सो सुंदरी ऐसे करके रिमेंबर कर सकते हैं। एंड इवन दिस इज अ शक्ति पीठ। ठीक है, उसके अलावा उन्ना कोटी मतलब पता नहीं। सो त्रिपुरा एंशियंट रॉक कट शिवा स्कल्पचर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको पता नहीं कैसे लर्न करेंगे। तो ऐसे होता है ना, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, है ना, मतलब बहुत सारे टाइम्स किसी को प्रणाम करना। सो कोटि कोटि प्रणाम से ऐसे कर लो कि त्रिपुरा जाके कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं किसी बाबा को। ठीक है, कितना? 19 बार, 19 टाइम्स कोटि कोटि प्रणाम किया किसी को त्रिपुरा में। ठीक है, देन नार्तियांग दुर्गा टेम्पल, सो ये है मेघालय में। सो नर नर्तियांग दुर्गा, दिस इज़ अ शक्ति पीठ। ठीक है, सो दुर्गा टेम्पल है तो ऐसे लर्न कर लो कि मेघालय में क्लाउड्स होते हैं और आप ऐसे इमेजिन करिए कि क्लाउड्स के ऊपर एक दुर्गा जी बैठे हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ, क्लाउड्स मतलब मेघालय। ठीक है, मेघालय में वो बैठे हैं दुर्गा जी। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, नार्तियांग दुर्गा, मेघालय। देन श्री गोविंदाजी टेम्पल इज इन मणिपुर। अच्छा, ठीक है, सो ऐसे इसको यू कैन रिमेंबर दिस, दैट गोविंदा इज एन एक्टर, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस, गोविंदा मनी काफ़ी सारा है, तो गोविंदाजी टेम्पल इज इन मणिपुर। कामाख्या टेम्पल तो पता होता है ना। फिर पीक्स क्या क्या है यहाँ पे? इम्पॉर्टेंट पीक्स आर माउंट सारामाटी। ठीक है, सारामाटी माउंट है नागा हिल्स में। देन जापफू पीक है नागा हिल्स में। देन देयर इज माउंट ईसो विच इज़ इन मणिपुर, है ना, मणिपुर हिल्स में है ये। देन फांगपुई इज़ इन मिजो हिल्स में है। फांगपुई को ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। ठीक है, देन नोक्रेक पीक कहाँ पे है? गारो हिल्स पे है। गारो की खासी जयंतिया जो है ना, उसमें से गारो हिल्स पे वी हैव नोक्रेक। ठीक है, now these are the major peaks of India, so you can refer to this if required. ये ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, सो दीज नोट्स आई हैव टेकन देम फ्रॉम बाजीराम एंड रवीज साइट। ठीक है, सो यू कैन रेफर टू दीज नोट्स फ्रॉम दैट साइट। ठीक है,
तो ग्लेशियर्स क्या क्या इंपॉर्टेंट दिए हैं, गॉडविन ऑस्टन, ट्रांगो, सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो एंड बंदरपुंछ इज इम्पॉर्टेंट, गंगोत्री इज इम्पॉर्टेंट, फिर पिंडारी भी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा हिस्पार ग्लेशियर इज इम्पॉर्टेंट, बियाफो इज इम्पॉर्टेंट, दियामेर इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ट्रांगो भी इम्पॉर्टेंट है, जेमू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंचनजंगा इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो दीज आर द मेजर ग्लेशियर्स। नाउ नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। सो माउंटेन सिस्टम्स नॉर्थ के जो है हिमालयस, दोज वी हैव डन। नाउ वी आर मूविंग टू द नॉर्दर्न प्लेन्स। So these are formed by the alluvial deposits which are brought by the rivers Indus, Ganga and Brahmaputra, ठीक है। Then they are categorized by fertile alluvial soil. Length कितना है northern plains का? It is approximately 3200 kilometers. Now how will you remember this? देखो हमने इनिशियली पढ़ा था कि हमारे इंडिया का वो कितना है, स्पैन कितना है। इट इज़ अराउंड, लेट मी चेक वंस अगेन, यहाँ पे पढ़ा था ना हमने, वी आर ऑन पेज 82। तो अभी हमने यहाँ इंडियन ज्योग्राफी में इनिशियली वी हैड रेड, वेट अ सेकेंड, और हाँ, इट इज़ 3200 किलोमीटर्स से 3000 किलोमीटर्स तक। तो नॉर्थ से साउथ के बीच में कितना डिफरेंस है, डिस्टेंस है, इट इज़ 3200 किलोमीटर्स, एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज़ अगेन 3000 किलोमीटर्स। सिमिलरली इफ़ यू सी हियर, अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिया है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है दे अलोन स्पैन अप टू 3200 किलोमीटर्स, ठीक है। सो दे आर इक्विवेलेंट टू द लेंथ बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, ठीक है। तो ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस। और एवरेज विड्थ कितना है, 300 किलोमीटर का विड्थ है। लैंडफॉर्म्स क्या क्या है यहाँ पे, देर आर सैंड बार्स, मियांडर्स, ऑक्सबो लेक्स, ब्रेडेड चैनल्स, ठीक है। देन यू हैव दोआब रीजन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट हियर। दोआब मतलब कि दो रिवर्स के बीच में जो रीजन होता है। सो दीज आर फर्टाइल ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड्स लाइंग बिटवीन टू रिवर्स एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर इन दिस रीजन। तो दो आप मतलब दो रीजन्स, दो टू टू रिवर्स के बीच में। डेल्टा फॉर्मेशन, रिवर्स कैरी मैसिव अमाउंट्स ऑफ सेडिमेंट्स दस फॉर्म डेल्टास एट द माउथ। एग्जाम्पल सुंदरबन डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। Haryana and Delhi together form a water divide between Indus and Ganga river systems. This is very important to remember कि इंडस और गंगा रिवर सिस्टम्स के बीच में वाटर डिवाइड इज बीइंग मेड बाय हरियाणा एंड दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे इंडस सिस्टम है और उसके राइट साइड में वी हैव गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम, और यहाँ बीच में वी हैव हरियाणा एंड दिल्ली, ठीक है। सो दिस इज अ नाइस वे ऑफ रिमेम्बरिंग दिस। नेक्स्ट, ये डायग्राम्स देख सकते हैं, ये सैंड बार है, मियांडर, ऑक्सबो लेक्स विच आर फॉर्म्ड बाय मियांडरिंग ओनली, और ब्रेडेड चैनल्स ड्यू टू डिपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट जियोमॉर्फोलॉजिकल डिविजन्स, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ क्या क्या डिविजन्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वो हिमालयाज, उसके बाद भाबर रीजन आता है जहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ रॉक्स। और यहाँ पे क्या होता है, सिंस देयर आर लॉट ऑफ बिग बिग रॉक्स, सो द रिवर डिसअपियर्स बीनीथ द ग्राउंड, ठीक है, वो रॉक्स के नीचे चले जाती है। यहाँ पे एज यू कैन सी द स्ट्रीम डिसअपियर्स अंडरग्राउंड, देन इट रीसर्फेसेस इन द, यहाँ पे तेराई रीजन, ठीक है। सो तेराई इज द नेक्स्ट रीजन विच कम्स, भाबर के बाद में तेराई आता है। उसके बाद में वी हैव भांगर कादर रीजन विच आर ऑन द साइड्स ऑफ रिवर्स, ठीक है। खादर में क्या होगा, देयर इज इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशन, वेयर एज बाबर रीजन विल बी हैविंग सेटल्ड फार्मिंग। अभी इनके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। भाबर रीजन जो है उसके बारे में, भाबर यहाँ पे है, यहाँ पे डू नॉट कंफ्यूज भाबर विद भांगर, ठीक है। ये भाबर और भांगर को डू नॉट कंफ्यूज दिस। सो भाबर रिवर जो सॉरी जो भाबर रीजन इज अ नैरो बेल्ट ऑफ अराउंड 8 to 16 किलोमीटर्स वाइड। कॉम्पोजिशन क्या है, वही पेबल्स ऑन बोल्डर्स, ठीक है। इट इज़ हाईली पोरस एंड देयरफॉर द स्ट्रीम्स डिसअपियर अंडरग्राउंड एंड इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पे एक एलुवियल फैन बन जाता है, दैट इज़ अ फैन शेप्ड सेडिमेंट डिपॉजिट वेयर अ रिवर एग्जिट्स अ नैरो माउंटेन वैली एंड एंटर्स अ फ्लैट प्लेन, ठीक है। एलुवियल फैन इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट बाबर रीजन, ठीक है। एंड हाउ विल यू रिमेंबर, देखो भाबर, ऐसे कर लो इसको, यू कैन रिमेम्बर इट दिस वे कि जो स्ट्रीम आ रही थी उसने नीचे
जो ये पेबल्स पड़े थे बहुत सारे, बोल्डर्स एंड पेबल्स, उसके नीचे का पोर्शन पूरा भर दिया पानी से। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर भाबर, मतलब भर दिया पानी से ये नीचे वाला रीजन। ठीक है, तो भाबर रीजन हो गया। फिर तेराई रीजन, तेराई रीजन का विड्थ इज अराउंड सिमिलर विड्थ, नहीं थोड़ा सा ज़्यादा विड्थ है इसका, 15 to 30 kilometers, एंड इट इज़ साउथ ऑफ द भाबर रीजन। एंड यहाँ पे री इमर्जेंस ऑफ अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स होता है, एंड इट इज़ अ, दैट इज़ वाई द एरिया इज़ क्वाइट स्वैम्पी एंड मार्शी। ठीक है, एंड इट इज़ डेंसली फॉरेस्टेड एरिया विद अ वेरीड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, सो जो हमारे काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स हैं, लाइक द काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, दुधवा नेशनल पार्क, ऑल ऑफ दीज आर इन द तेराई रीजन। ठीक है, the soils over here are rich in nitrogen and organic matter, but they are deficient in phosphate, so this is very important। ठीक है, तो phosphate और जो phosphorus होता है, phosphorus, रुक जाओ, let me check, phosphate fertilizer, so हाँ, देखो, do remember that agar if you want, for example if you do gardening or something, if you want plants with very green leaves, so then you can use nitrogenous or potassium wala fertilizer you can use। ठीक है, but if you want a lot of flowers, then you need phosphate fertilizers। ठीक है, तो आप ऐसे करके रिमेंबर कर सकते हो, दिस इज एक्चुअली अ फैक्ट, कि अगर इफ़ यू वांट ग्रीनर लीव्स एंड ऑल ऑफ दैट, देन नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र चाहिए। बट इफ़ यू वांट अ फ्लावरिंग प्लांट के बहुत सारे फ्लावर्स आए, है ना, देन फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स आर टू बी यूज्ड। ठीक है, नाउ हाउ विल यू रिमेंबर कि यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे आप ऐसे इमेजिन करो कि तेराई रीजन में देर आर नॉट अ लॉट ऑफ फ्लावर्स, बट इट इज़ जनरली ग्रीनरी विच इज़ प्रेजेंट इन दिस रीजन। ठीक है, एंड वाई इज इट सो, बिकॉज फॉस्फेट काफ़ी कम है, तो फ्लावर्स कैन नॉट बी देयर, है ना। फिर अलूवियल प्लेन्स देख लेते हैं। अलूवियल प्लेन्स आर ऑफ टू टाइप्स, भांगर एंड खादर। ठीक है, डू नॉट कंफ्यूज भांगर विद भाबर। ठीक है, सो भांगर में क्या होगा, दीज आर ओल्ड अलूवियल डिपॉजिट्स। ठीक है, और जो खादर है दैट इज रिलेटिवली न्यू अलूवियल डिपॉजिट्स। ठीक है, सो दीज आर हायर टेरेसेस, भांगर आर हायर टेरेसेस above the present flood level। These are composed of older alluvial deposits and they contain calcareous concretions which are known as कंकड़। ठीक है, काफ़ी कंकर रहते हैं। These include buried plains and the भूर formations as well। So this is important to remember। क्या क्या, एक तो वहाँ पे कैलकेरियस कंक्रीशंस होते हैं विच आर नोन एज कंकड़। ठीक है, कंकर काफ़ी सारे होते हैं, एंड दे ऑल्सो इंक्लूड द बरिंड प्लेन्स एंड द भूर फॉर्मेशंस। लेट मी जस्ट चेक, बारिंद प्लेन्स, बारिंद प्लेन्स क्या रहता है, इट इज़ अ जियोग्राफिक, वही बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल वाले एरिया को जो प्लेन्स हैं उनको बारिंद प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो बंगाल से बारिंद कर लो। और भूर फॉर्मेशन ऑल्सो, लेट मी जस्ट चेक, यहाँ बंगाल, बंगाल में जो भी प्लेन्स हैं दोज आर नोन एज बारिंद प्लेन्स। आई जस्ट राइट इट डाउन हियर, बंगाल के प्लेन्स। ठीक है, और भूर फॉर्मेशन, सैंडी डिपॉजिट्स को बोलते हैं भूर। ठीक है, दीज आर सैंडी डिपॉजिट्स। ठीक है, और सैंडी डिपॉजिट्स क्यों बनेंगे, ड्यू टू, सिंस इट इज़ अ प्लेन एरिया है ना, तो वहाँ ऊपर से जो वेदरिंग होके आ रहा है पानी के साथ रिवर्स में, दैट विल बी डिपॉजिटेड हियर। ठीक है, तो हाउ विल यू रिमेंबर दिस, भूर, भूर भूर करके सैंड इज़ वेरी ड्राई, है ना, तो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, खदर, खदर आर, बांगर हो गया, खादर रीजन देखते हैं। दे आर लोअर लाइंग एक्टिव फ्लड प्लेन्स and they are along river banks and composed of newer alluvial soil। ठीक है, then they are suitable for intensive agriculture। These are extremely fertile, less calcareous, so calcareous concretion इसमें नहीं है, कंकर नहीं रहेंगे, and sandy loamy dry is aware। ठीक है, these are the regional divisions।
of the northern plains. So राजस्थान में है राजस्थान plains, we have पंजाब हरियाणा plains, then we have गंगा plains and ब्रह्मपुत्र plains as well. ठीक है. So we'll first of all be looking at Rajasthan plains. Rajasthan plains का location क्या है? It is present on the west of the Aravallis, contain outcrops of gneisses, schists and granites. ये क्या है? These are examples of metamorphic rock. ग्रेनाइट तो नहीं, ग्रेनाइट igneous होता है, बट ये दोनों शायद मेटामॉर्फिक रॉक्स जैसे होते हैं. ठीक है. दे शो जियोलॉजिकल कंटिन्यूटी विद द पेनिनसुलर प्लेट्यू. ठीक है. दे आर फेमस फॉर सलाइन लेक्स लाइक सांबर लेक, दिद्वाना, देगाना, कुचमान एंड खाटू. ठीक है. सांबर लेक और दिद्वाना को तो पता ही होगा हमें. ये ऑल दीज थ्री आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं पंजाब हरियाणा प्लेन्स. सो दीज आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम, है ना, एंड दे आर नोन फॉर इंटेंसिव फार्मिंग. दे आर डोमिनेटेड बाय अ लॉट ऑफ दोआब्स. दोआब्स मतलब वही दो रिवर्स के बीच का रीजन. तो क्या क्या दोआब है? वी हैव द बेस्ट दोआब दैट इज बिटवीन ब्यास एंड सतलुज. देन बारी दोआब बिटवीन ब्यास एंड रावी, है ना, बारी ब्यास रावी. बेस्ट ब्यास सतलुज. ठीक है. रेचना मतलब चेनाब एंड रावी. ठीक है. सो रेचना दोआब इज बिटवीन. इनका नाम जो है ना, यू कैन इजीली लिंक इट विद द रिवर्स का नाम. रेचना मतलब चेनाब एंड रावी. देन जेच दोआब मतलब झेलम एंड चेनाब के बीच में. ठीक है. दिस इज द फोर्थ वन. देन लास्ट में क्या है? सिंध सागर दोआब. सिंध सागर दोआब इज बिटवीन झेलम एंड इंडस. ठीक है. दिस में बी आस्क्ड बिकॉज इसका नाम से पता नहीं चल रहा है. एक तो सिंध तो है, तो इंडस तो पता चल गया, बट इट ऑल्सो हैज झेलम. ठीक है. सो IJC होता है ना, तो इंडस के बाद झेलम ही आता है, तो इन दोनों के बीच में है. सो दीज आर 5 दोआब्स विच आर प्रेजेंट इन द पंजाब हरियाणा प्लेन्स. और 5 दोआब हैं, दैट इज वाई इट इज नोन एज पंजाब. ठीक है. पंजाब मतलब 5, 5 दोआब. ठीक है. सो दीज यू नीड टू रिमेंबर. किस किस के बीच में दिया है? IJC RBS, है ना. ये है इंडस झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलुज. दीज आर द रिवर्स, ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस. तो यहाँ पे सबसे पहले ब्यास सतलुज के बीच में दिया है एक. देन उसके बाद में ब्यास रावी के बीच में दिया है. चेनाब रावी के बीच में दिया है. झेलम चेनाब के बीच में दिया है. एंड इंडस झेलम के बीच में. ठीक है. सो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ दो आब्स आर प्रेजेंट हियर. नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट द गंगा प्लेन्स. सो गंगा प्लेन्स में these are the largest section of the Indo-Gangetic plains. They spread between the Ghaggar and तीस्ता rivers. तीस्ता river है वेस्ट बंगाल साइड में. घाघर इज ऑन द वही उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश वहाँ कहीं पे है. ठीक है. It extends from Delhi to Kolkata and it is dominated by Ganga and its tributaries. ठीक है. Now the most densely populated part of India and most harnessed river of India भी है. Features क्या है यहाँ पे? Oxbow lakes, levees, bluffs, marshes and ravines. ठीक है. इसमें जो levees होते हैं, they are we had already read about these as well, but these are river embankments. ठीक है. उसके अलावा we have bluffs होते हैं. they are any steep bank or a cliff को बोलते हैं बफ. ठीक है. सो दे आर राइमिंग, तो वैसे लर्न कर लो आप, है ना. डिविजन क्या क्या है गंगा प्लेन्स का? वी हैव द अपर गंगा प्लेन्स, देन वी हैव मिडिल गंगा प्लेन्स एंड देन द लोअर गंगा प्लेन्स एज वेल. तो अपर गंगा प्लेन्स में क्या आएगा? रोहिलखंड प्लेन्स आएंगे, गंगा यमुना दोआब, यमुना चंबल बेसिन. ठीक है. दीज आर द रीजन विच, वही बैडलैंड्स वाला जो रीजन है. ठीक है. फिर है मिडिल गंगा प्लेन. यहाँ पे अवध प्लेन, मिथिला प्लेन, मगध प्लेन, ऑल ऑफ दीज विल बी देयर. अवध, मिथिला, मगध. देखो अवध कहाँ पे? यूपी साइड. मिथिला बिहार, मगध वहीं बिहार यूपी. ठीक है. ये ऐसे लर्न हो गया. अपर गंगा प्लेन में क्या क्या आएगा? रोहिलखंड, गंगा यमुना दोआब, यमुना चंबल. चंबल वहाँ पे है राजस्थान साइड से, इट कम्स, है ना, राजस्थान MP साइड से, है ना, तो वहाँ पे है. और वही बैडलैंड्स रीजन, चंबल घाटियाँ वहाँ पे है. ठीक है. MP साइड.
सो रोहिलखंड बस यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा आपको। रोहिलखंड, एक सेकेंड। सो जो रोहिलखंड रीजन है, it, हाँ, वो नॉर्थ वेस्टर्न यूपी वाले रीजन को रोहिलखंड बोलते हैं। ठीक है, हाउ विल यू रिमेंबर दिस? ऐसे आप इमेजिन करो कि रॉयल होते हैं वहाँ के बहुत लोग, रॉयल पीपल स्टे इन रोहिलखंड। ठीक है, तो यूपी के लोग रॉयल होते हैं, ऐसे ही लर्न करने के लिए मैं बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। रोहिलखंड हो गया, बाकी भी हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट है लोअर गंगा प्लेन्स। दे आर फेमस फॉर द सुंदरबंस डेल्टास, humid climate with high temperature throughout the year, and it is suitable for paddy and jute cultivation. तो सुंदरबंस का तो पता ही है ना? Next we will be looking at the Brahmaputra plains. So these are found primarily in Assam, or shifting channels form the braided streams and deltas in this case. ठीक है, नेक्स्ट है फीचर्स क्या रहेंगे? देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिवराइन आइलैंड्स इन दिस। सो जो ब्रह्मपुत्र में देयर इज़ द माजुली आइलैंड विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट सैंड बार्स हैं, पीरियोडिक फ्लड्स भी होते रहते हैं यहाँ पे ब्रह्मपुत्र में, है ना? ये पता ही हमको। जस्ट रिमेंबर द नेम माजुली आइलैंड। ठीक है, तो इसको कैसे रिमेंबर करेंगे? यहाँ रिवराइन आइलैंड में घूमने में मज़ा आता है, तो मज़ा से माजुली आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट वी विल बी मूविंग टू पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, वी हैव डन द प्लेन्स कर लिया हमने, नॉर्दर्न प्लेन्स वी हैव डन दैट। नाउ वी आर मूविंग टू द पेनिनसुलर प्लेटू रीजन। सो पेनिनसुलर प्लेटू वही डेक्कन प्लेटू वगैरह है ना? सो इसको कहाँ से शुरू हो रहा है? ठीक है, सेंट्रल आइलैंड से। थोड़ा सा वील जस्ट लुक एट दिस फर्स्ट, द डायग्राम। एलिवेशन कितना है? इट इज़ अराउंड 600 to 900 मीटर्स अबव द प्लेन, सो अराउंड मतलब 1 किलोमीटर कह सकते हैं। ठीक है, देन शेप है इरेगुलर ट्रायंगल टेबल लैंड है, एज यू कैन सी टेबल लैंड ट्रायंगुलर। Then oldest and most stable landmass, part of the Indo-Australian plate, and general slope कितना क्या है इसका? west to east, and that is why most of the rivers here flow from west to east. ठीक है, so ज़्यादातर rivers flow into the Bay of Bengal. ठीक है, उसके बाद में क्या क्या है यहाँ पे? इसका बाउंड्री देख लेते हैं। टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट वी हैव द डेली रिज विच इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द अरावली रेंजेस। देन लेफ्ट साइड में वेस्ट में वी हैव द गिर रेंज, गिर इज़ इन गुजरात, है ना? देन यहाँ पे नीचे वी हैव द कार्डमम हिल्स। राइट साइड में ईस्टर्न पोर्शन वी हैव राजमहल हिल्स, है ना? एंड देन नॉर्थ ईस्ट साइड में वी हैव द शिलोंग प्लेटू एंड द कार्बी ओंगलोंग प्लेटू ऑल्सो, दे ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ दिस ओनली। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल। जो शिलोंग प्लेटू है, शिलोंग इज़ इन मेघालय, सो मेघालय का जो शिलोंग प्लेटू है और एक कार्बी आंगलोंग प्लेटू है, both of these form a part of the peninsular plateau only. Karbi Anglong. So Karbi Anglong is a district in Assam only, है ना? तो वो वाला असम में ही है ये वाला चीज़। ठीक है, सो ये हो गया। नाउ रिलीफ फीचर्स क्या क्या होते हैं यहाँ पे? वही टोर ब्लॉक माउंटेन रिफ्ट वैली स्पर्स, quartzite dikes, hummocky hills, ravines and gorges. So we have done these already in the physical geography portion. सॉइल का क्या है? टेक्टोनिक एक्टिविटी वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देर इज़ प्रीडोमिनेटली ब्लैक सॉइल, एंड वाई इज़ इट सो? बिकॉज डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू बसोल्टिक लावा, है ना? बसोल्टिक लावा फिर बिल्कुल डार्क कलर का होता है, देयरफॉर ब्लैक सॉइल इज प्रेजेंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज रेगोर। ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या है? रिकरेंट अपलिफ्टमेंट एंड सबमर्जेंस होता रहता है यहाँ पे, क्रिस्टल फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चर्स हैं। There is a fault named as the Bhima fault. This is very important, which is known for its seismic activity. ठीक है, तो भीमा फॉल्ट आप याद रखना। भीम एक हमारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है ना, उसमें थे महाभारत में। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। भीम फॉल्ट है डेक्कन पेनिनसुलर प्लेटू रीजन में। नेक्स्ट है देर आर वेरियस पैटलैंड प्लेट्यूज एज वेल विद इन दिस डेक्कन पेनिनसुलर प्लेटू रीजन। तो मालवा प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू, कोयम्बटूर प्लेट्यू। ठीक है,
दीज आर दोज प्लेट्यूज. नाउ यहाँ पे क्या दिया है, these are some hills and ranges which are present in the peninsular region. इनके बारे में we'll be reading them properly down below. ठीक है, उसके हाँ यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेंगे. आई जस्ट शो यू व्हाट ऑल हिल्स आर प्रेजेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल राजस्थान में वी हैव द अरावली रेंजेस. फिर विंध्या सतपुरा रेंजेस कहाँ पे हैं, दीज आर इन आर मध्य प्रदेश साइड. ठीक है, विंध्या रेंज सतपुरा रेंज वहाँ पे है. ठीक है, उसके बाद में वी हैव द सतमाला हिल्स, है ना. फिर अजंता हिल्स, हरीश चंद्र रेंज, मोस्ट ऑफ दीज आर इन महाराष्ट्र, महादेव रेंज. ठीक है, फिर ये सब दीज आर डिफरेंट हिल रेंजेस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. ठीक है, now these have been very nicely covered by Sudarshan Gujjar sir in his videos. ठीक है, so if you see Sudarshan Gujjar sir's videos, they are present on YouTube. ठीक है, इंडिया मैपिंग की वीडियोस हैं उसमें, these are very nicely covered and you'll be able to understand that this properly from there. ठीक है, so do refer to those videos as well. इंडिया का मैपिंग की वीडियोस है. नेक्स्ट सेंट्रल आइलैंड्स देख लेते हैं. एक्सटेंट क्या है, नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर. अच्छा ठीक है, सेंट्रल आइलैंड्स का एक्सटेंट पता है पहले तो. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कहाँ से होता है, नॉर्थ में नर्मदा रिवर, वेस्टर्न साइड में अरावली रेंज, साउथ में विंध्या सतपुरा रेंज. ठीक है, सो इट्स लाइज बिटवीन दीज रेंजेस. ठीक है, तो सेंट्रल आइलैंड्स, यहाँ का नेचर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ हाईली denuded mountains, that is highly weathered ones, and there's a presence of metamorphic rocks over here, so marble, slate, gneiss, ये सब मिलता है. ईस्टर्न एक्सटेंशन क्या है इसका, राजमहल हिल्स जो है ना झारखंड साइड में, एंड दैट इज़ द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ दीज सेंट्रल हाईलैंड्स. ठीक है, और साउथ ऑफ इट लाइज द छोटा नागपुर प्लेट्यू. ठीक है, सो छोटा नागपुर प्लेट्यू इज अगेन इन झारखंड एज फार एज आई नो. ठीक है, तो यही है सेंट्रल हाईलैंड्स हमारे. सबसे पहले यहाँ पे नर्मदा रिवर रहेगी, फिर विंध्या सतपुरा रेंज के हाँ, दे आर ऑन द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर एंड साउथ ऑफ विंध्या एंड सतपुरा रेंज. ठीक है, और वेस्ट में अरावली रेंज है राजस्थान में. रिवर सिस्टम्स क्या क्या है यहाँ पे, चंबल, सिंध, बेतवा, केन एंड बानस. ठीक है, सो सी बी के बी कर लो, सी एस बी के बी, सी एस बी के बी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन एंड बानस. Banas is a tributary of Chambal River. Except Banas, all of the rivers originate in Vindhya and Kaimur ranges. ठीक है, but Banas originates in the Aravali's. ठीक है, so this is important to remember. A B Aravali Banas. ठीक है, so A B C D से A B. Then Vindhya and Kaimur. ठीक है, कायमूर, रिमेंबर दैट. कायमूर कैसे रिमेंबर करोगे, एमपी में है ना. एमपी में भोपाल में वी हैड सैफ अली खान हैड, मतलब उनकी शायद ग्रैंड मदर वॉज द बेगम, ग्रैंड और ग्रेट ग्रैंड मदर वॉज द बेगम. ठीक है, तो उनसे लर्न कर सकते हो कि उनके सन का नाम क्या है, तैमूर. सो तैमूर कायमूर से वो होता है राइम. ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर कि एमपी में वी हैव द कायमूर रेंजेस. नाउ सब प्लेट्यूज देखते हैं इसमें. वेस्ट टू ईस्ट वी हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द मारवाड़ अपलैंड. ठीक है, मारवाड़ अपलैंड इज ऑन द ईस्ट ऑफ अरावलीज एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स रोलिंग प्लेन्स. देन वी हैव द मालवा प्लेट्यू. मालवा प्लेट्यू का अगेन द वोल्केनिक ओरिजिन है, इट इज़ बिटवीन अरावलीज एंड द विंध्या, एंड ये यहाँ पे. ठीक है, ये रहा मालवा प्लेट्यू. ठीक है, देर आर टू मेजर ड्रेनेज सिस्टम्स विच पास थ्रू इट अरेबियन सी में, दैट इज़ द नर्मदा, ताप्ती एंड इवन माही ऑल्सो पासिस थ्रू दिस मालवा प्लेट्यू. ठीक है, और अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसा है, देर आर टू ड्रेनेज सिस्टम्स विच पास थ्रू दिस. एक है अरेबियन सी में जाने वाली रिवर्स, एंड जो दूसरा है इट कंसिस्ट ऑफ रिवर्स विच आर गोइंग इन टू द बे ऑफ बंगाल. ठीक है, जो अरेबियन सी में जा रहे हैं जो रिवर्स, दोज आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नर्मदा, ताप्ती एंड माही. देन बे ऑफ बंगाल में क्या क्या जा रहा है, चंबल एंड बेतवा.
ठीक है, चंबल एंड बेतवा दे जॉइन यमुना गंगा एंड देन फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, सो ये हो गया। देन बुंदेलखंड रीजन ये रहा, बुंदेलखंड प्लेट्यू। So it is a highly eroded region with rocky uplands. It is unfit for cultivation. So वहाँ पे काफ़ी desertification वगैरह काफ़ी होती है ना? And it comprises of a lot of granite and gneiss. ठीक है, this is a metamorphic rock. ठीक है, तो ये बुंदेलखंड में आप याद रखना, ग्रेनाइट का किचन आप ऐसे इमेजिन करो कि ग्रेनाइट का वो जो सिल वाली किचन में एक बुंदेलखंडी लेडी इज वर्किंग। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। और नाइस भी है। नाउ बाघेलखंड, बाघेलखंड रीजन कहाँ पे? इट इज़ नॉर्थ ऑफ द मैकाल रेंज। दिस इज, ओ सॉरी, दिस वाज बाघेलखंड। हाँ, एंड ऊपर है बुंदेलखंड। ठीक है, थोड़ा सा यूपी भी आता है उसमें, है ना? बाघेलखंड इज नॉर्थ ऑफ द मैकाल रेंज। इट comprises of granite, limestone and sandstone। ठीक है, it acts as a water divide between the Son river system and the Mahanadi river system, so this is very important। Son river भी यहाँ से पास होगा and Mahi river will also pass from there, so basically it acts as a water divide between these two। ठीक है, बाघेलखंड थोड़ा सा झारखंड वाली साइड पे आता है ये, है ना? देन वी हैव द छोटा नागपुर प्लेट्यू। सो दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन। इट इज ड्रेन, हाँ झारखंड हाँ बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वही छोटा नागपुर प्लेट्यू इज द ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन। इट इज ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। ठीक है, दामोदर रिवर कहाँ पे? छोटा नागपुर प्लेट्यू। इट इज ऑल्सो नोन एज रूर ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ गोंडवाना रॉक्स एंड एग्जिबिट्स रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, रूर क्या होता है? रूर इज, आई जस्ट टेल यू व्हाट इज रूर। रूर इज अ प्लेस इन जर्मनी। ठीक है, एंड इट इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ जर्मनी। ठीक है, तो वहाँ कोल वगैरह काफ़ी है ना? सो हमारा जो दामोदर वैली है ना, दामोदर रिवर वैली, वहाँ पे देयर इज़ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोल इंडस्ट्रीज एंड हेवी इंडस्ट्रीज। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द रूर ऑफ इंडिया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोल एंड हेवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो कैसे लर्न करेंगे? दाम, दाम कितना है इस कोल का? दाम मतलब प्राइस, प्राइस ऑफ कोल। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। और इट इज़ कंपोज ऑफ, हाँ, गोंडवाना रॉक्स, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है। रेडियल ड्रेनेज मतलब वो ऐसे हर साइड रिवर जा रही है। ठीक है, चारों साइड। देन डिविजन क्या है? हजारी, हाँ, देयर सब कैटेगरीज इन इट एज वेल। सो वी हैव हजारीबाग प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू एंड राजमहल हिल्स। ठीक है, ये पूरा झारखंड वाला एरिया है। ठीक है, झारखंड छत्तीसगढ़। ठीक है, सो ये हजारीबाग प्लेट्यू है, इसके अंदर रांची प्लेट्यू भी इसी में आता है और राजमहल हिल्स भी इसी में आते हैं। रांची वही झारखंड, रांची, और हजारीबाग ऑल्सो झारखंड। ठीक है, मेजर हिल्स क्या है? देर आर अरावली हिल्स, विंध्या हिल्स एंड सतपुरा हिल्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट माइकाल हिल्स और राजमहल हिल्स भी हैं इधर। ठीक है, ये वाले रीजन में। नेक्स्ट है गुरु शिखर, which is in Mount Abu. It is the highest peak of the Aravalli range. So this also you should be remembering. ठीक है, हिल्स के नहीं दिए, चलो ठीक है। फिर डेक्कन प्लेट्यू देखते हैं। डेक्कन प्लेट्यू इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, डेक्कन में है। इट इज़ higher along the western edge and gently slopes towards the Bay of Bengal in the east, and that is why rivers flow in this direction as well। ठीक है, they flow towards the east into the Bay of Bengal। Extent क्या है? It is on the south of the Narmada river, so this is important to know कि नर्मदा के साउथ से शुरू होता है ये। whereas इससे ऊपर क्या था? नॉर्थ ऑफ द नर्मदा वी हैड आर सेंट्रल हाईलैंड्स, है ना? नेक्स्ट है बाउंड्रीज क्या क्या है? देर ऑन द वेस्ट वी हैव द वेस्टर्न घाट्स, ऑन द ईस्ट यू हैव ईस्टर्न घाट्स, नॉर्थ में सतपुरा रेंज है, विंध्या सतपुरा वाली,
सतपुरा है, माइकाल, महादेव हिल्स, ऑल ऑफ दीज आर इन एमपी। ठीक है, वो सब नॉर्थ में है इसके। सो दिस इज द डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट हैज़ अ वोल्केनिक ओरिजिन। ठीक है, बसाल्टिक लावा से बना हुआ है ना, एंड दैट इज़ वाई ब्लैक सॉइल इज फ्रॉम फाउंड हियर, रेगुर भी बोलते हैं उसको, एंड इट इज़ सूटेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन। सब डिविजन्स क्या क्या हैं डेक्कन प्लेट्यू की? वी हैव महाराष्ट्र प्लेट्यू, वी हैव कर्नाटका प्लेट्यू एंड तेलंगाना प्लेट्यू। ठीक है, ऑल ऑफ दीज कम अंडर द डेक्कन प्लेट्यू रीजन। ठीक है, तो महाराष्ट्र नीचे के जो भी है ना, नर्मदा से नीचे महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना भी है, ऑल ऑफ दीज कम अंडर डेक्कन प्लेट्यू। महाराष्ट्र प्लेट्यू में देर आर अ लॉट ऑफ बसाल्टिक रॉक्स, बिकॉज बसाल्टिक लावा से बना है डेक्कन प्लेट्यू, है ना, and they are covered by black cotton soil. Then Karnataka plateau is dissected by many rivers. डिवीजन क्या क्या है कर्नाटका प्लेट्यू का? मलनाड एंड मैदान। ठीक है, और हाईएस्ट पीक क्या है वहाँ पे? मुल्यानगरी, बाबा बुडान हिल्स में मुल्यानगरी करके देयर इज अ हिल नहीं, पीक, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मलनाड और मैदान को याद करना रहेगा। मलनाड मैदान रीजन, देखो मलनाड रीजन क्या होता है? It refers to the hilly region of Karnataka. यहाँ पे I'll just write it down. मलनाड इज हिली, whereas मैदान मतलब मैदान में खेल रहा है कोई, है ना, तो मैदान इज द प्लेन रीजन। ठीक है, सो दैट यू कैन रिमेंबर कि मैदान तो प्लेन होगा, है ना, मैदान मतलब प्लेग्राउंड, और मलनाड क्या रहेगा? हिली रीजन, एंड ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है। ठीक है, तो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? कर्नाटका में मैदान काफ़ी सारे हैं खेलने के। सो आपको पता होगा कि वो कहाँ पे है? गोपीचंद। ठीक है, इसको ऐसे ही रन कर लो। कर्नाटका में देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्लेस टू प्ले। ठीक है, तो मैदान है वहाँ पे, ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस। बेंगलुरु से आप कर सकते हो लिंक इसको, है ना, बेंगलुरु में देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, तो ट्रैफिक में इफ इट अगर कोई प्लेग्राउंड टाइप होता, बहुत बड़ा जगह होती, सो इट वुड हैव बीन बेटर फॉर द ट्रैफिक। ठीक है, इट वुड हैव बीन बेटर। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस कि प्लेन्स कर्नाटका। तेलंगाना प्लेट्यू कहाँ है? इट इज़ ड्रेन्ड बाय गोदावरी, कृष्णा एंड पेन्नेरू रिवर सिस्टम्स। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए। हिल्स क्या क्या है यहाँ पे? मैकाल एंड महादेव हिल्स डेक्कन प्लेट्यू में। रिवर पैटर्न्स क्या है? मोस्टली पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स, एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो होती हैं दे फॉर्म डेल्टाज, वेराज जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं दे हैव वेरी शॉर्ट कोर्सेज एंड दे फॉर्म एस्चुरीज बिकॉज दे आर नॉट हैविंग इट मच डिपॉजिट्स, क्योंकि छोटा उनका काफ़ी छोटा सा स्पैन रहता है, सो दे आर नॉट एबल टू डू अ लॉट ऑफ वेदरिंग। ठीक है, तो डिपोजिशन कम रहेगा तो एस्चुरी बनेगा। ठीक है, नाउ वी लुक एट द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। ठीक है, सो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू का एक्सटेंशन, हाँ यहाँ देख लेते हैं। इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू फॉर्म्ड ड्यू टू द नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट ड्यूरिंग द हिमालयन अपलिफ्ट। ठीक है, सो ये नॉर्थ ईस्ट में आता है, बट इट इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, सो बी केयरफुल विद दिस। इट इज़ सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट बिटवीन द राजमहल हिल्स विच आर इन छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में है वो, एंड द मेघालय प्लेट्यू। ठीक है, मेघालय और इसके बीच में देयर इज़ अ बिग फॉल्ट। ठीक है, एंड दिस फॉल्ट इज नोन एज द माल्टा गैप। ठीक है, ये यहाँ बना हुआ है माल्टा फॉल्ट या माल्टा गैप बोलते हैं, गारो एंड राजमहल गैप भी बोलते हैं इसको। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो रिमेंबर दिस। राजमहल, यहाँ राजमहल हिल्स है, दैट इज़ वाई राजमहल, और यहाँ पे गारो खासी जयंतिया हिल्स हैं, सो दैट इज़ वाई द नेम इज़ गारो राजमहल गैप और द माल्टा फॉल्ट। ठीक है, सो ये आप याद रखो। एंड हाउ विल यू रिमेंबर माल्टा? माल काफ़ी सारा है यहाँ पे, देयर इज़ अ लॉट ऑफ आयरन ओर्स मिनरल्स बहुत सारी प्रेजेंट है, तो माल काफ़ी सारा है इधर। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। नाउ दिस is filled by Malda Gap was filled by river deposits later, and then we had West Bengal, Bangladesh were formed here. ठीक है, subdivisions of Meghalaya plateau क्या क्या है? We have the Garo Khasi Jaintia hills over here, है ना, so this you might be knowing.
ऑलरेडी। और यहाँ पे नोक्रेक करके देयर इज़ अ वेरी हाई पीक ऑल्सो, ठीक है। सो दीज आर ऑल सब डिविजन ऑफ द मेघालय प्लेट्यू, ठीक है। सो दिस इज़ अ क्विक रिविजन वीडियो, दैट इज़ वाई आई एम मूविंग वेरी फास्ट, ठीक है। तो अच्छे से समझने के लिए नहीं, दिस इज़ फॉर क्विक रिविजन पर्पसेस ओनली, है ना। फीचर्स क्या है, दिस इज रिच इन मिनरल सोर्सेज लाइक कोल, आयरन, ओर, एंड देयर इज मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून इन चेरापूंजी, ठीक है। फीचर्स क्या है, देयर इज बेयर रॉक ड्यू टू हेवी मानसूनल इरोजन, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि मिनरल रिसोर्सेज में रिच है, दैट इज़ वाई माल्डा हमने लर्न किया था ना, माल्डा गैप। नाउ वेस्टर्न घाट्स के बारे में देख लेते हैं। सो पेनिनसुलर प्लेटू रीजन हो गया हमारा। नाउ वील बी लुकिंग एट द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स कवर्स अराउंड 6 states, दैट इज इट स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात, देन गोज टू महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटका, केरला एंड इवन तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ से शुरू हो रहा है गुजरात रीजन से, देन इट गोज अप टिल तमिलनाडु, ठीक है। सो दैट इज 6 states. Now, these are higher and more continuous than the Eastern Ghats. इनका average elevation is around 1.5 kilometers. So how is it different from हमारा हिमालयाज़? हिमालयाज़ का जो, जैसे हम ग्रेटर हिमालयाज़ वगैरह की बात कर रहे थे, वो 5 किलोमीटर्स एंड अबव। इनफैक्ट इवन जो पीर पंजाल रेंजेस है हमारा, लेसर हिमालयाज़, उनका द हाइट वाज अराउंड 5 किलोमीटर्स और सो, ठीक है, 4 to 5 kilometers, ठीक है। सो दिस इज़ वे स्मॉलर, है ना। 1500 मीटर का ही हाइट रहता है इनका एवरेज, एंड इट इज़ अ मेजर डिवाइड ऑफ मेजर वाटर डिवाइड फॉर पेनिनसुलर इंडिया। यूनिक ट्रेंड क्या है, द हाइट इंक्रीजेज फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ, सो दिस यू नीड टू रिमेंबर कि नॉर्दर्न पोर्शंस, दैट इज गुजरात साइड में, द वेस्टर्न घाट्स आर नॉट एज प्रोमिनेंट, whereas when you move to the east, when you go to Kerala and मतलब नीचे केरला वगैरह में जाते हैं, then the height is way higher, ठीक है। मेन पीक्स क्या क्या है यहाँ पे, यू हैव अनामुडी, अनामुडी इज एन अनायमलाई हिल्स, एंड यू हैव डोडा बेटा, डोडा बेटा नीलगिरी हिल्स में है, ठीक है। सो दीज आर द वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स, ठीक है। यहाँ पे होगा कहीं पे, ठीक है, इट इज नॉट मेंशन्ड हियर, है ना। पीक्स, डू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द पीक्स। अनामुडी, ए से, मतलब ए फर्स्ट आता है ना, फर्स्ट इज ए, सो ए से अनामुडी पीक इज द हाईएस्ट पीक हियर। किस पे है, ए से अनामलाई हिल्स पे है। उसके बाद में वी हैव डी, सो डी कहाँ आ गया, सेकेंड आ गया, इवन दो इट यूजुअली कम्स फोर्थ इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बट हमने इसको ले लिया है डोडा बेटा, ठीक है। डोडा बेटा इज ऑन द नीलगिरी हिल्स, ठीक है। हाउ विल यू रिमेंबर दिस, डोडा बेटा, बेटा और नीलगिरी हिल्स पे खेलने गया, ठीक है, ऐसे यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। एंड दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ तमिलनाडु। हिल स्टेशंस क्या क्या है, ऊटी है वहाँ पे नीलगिरी हिल्स पे, देन मुन्नार है अन्नामलाई हिल्स पे, देन देयर इज कोडाई कनाल पलानी हिल्स पे, ठीक है। सो दीज आर फेमस हिल स्टेशंस विच आर प्रेजेंट देयर, ठीक है। ऊटी का पता ही होगा, है ना, नीलगिरी हिल्स पे। फिर मुन्नार इज ऑल्सो फेमस, अन्नामलाई और कोडाई कनाल पलानी। फिर कमिटीज़ फॉर वेस्टर्न घाट्स काफ़ी सारी बनी थी, देयर द मेन कमिटीज़ विच वर फॉर्म्ड फॉर वेस्टर्न घाट्स एंड इट्स प्रिजर्वेशन was the Gadgil committee and the Kasturi Rangan committee, ठीक है। सो both of these are important, you need to remember the names, Gadgil and Kasturi Rangan. So how will you remember it, कस्तूरी, कस्तूरी कुछ फ्लावर का नाम होता है शायद, पता नहीं, ठीक है। तो वो आप ऐसे इमेजिन करिए कि वेस्टर्न घाट्स पे फ्लावर्स घूम रहे आर ब्लूमिंग। और गाडगिल, गाडगिल साउंड सिमिलर टू घाट, है ना, गाडगिल, ठीक है। तो घाट से वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो ये हो गया लर्न। नाउ वी लुक एट दिस डायग्राम। सो की फैक्ट्स क्या है इसके बारे में। सो एज यू माइट बी नोइंग, द वेस्टर्न घाट्स आर अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट and it is considered to be the world's one of the world's 8 hottest hotspots of biodiversity globally,
ठीक है। तो देर आर 8 हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उनमें से एक है वेस्टर्न घाट्स। ठीक है। देन यू हैव देयर इज़ अ हाई अमाउंट ऑफ एंडेमिज्म हियर, मतलब एंडेमिक स्पीशीज़ काफ़ी सारे हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स एंड प्लांट्स। दे आर फेसिंग थ्रेट्स फ्रॉम हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, दे आर क्रूशियल फॉर मानसून रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिवर कैचमेंट्स, है ना। वेस्टर्न घाट्स आर क्रूशियल फॉर द सेम। ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट फ्लोरा विच आर एंडेमिक ऑफ दिस रीजन आर नीलकुरुंजी, है ना। तो नीलगिरी हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर दिस ओनली। नीलकुरुंजी और स्ट्रोबिलांथिस कुंथियाना बोलते हैं इसको। ठीक है। दीज आर वेरी ब्यूटिफुल ब्लूइश फ्लावर्स, है ना, नीला फ्लावर्स हैं। देन वी हैव शोला फॉरेस्ट एज वेल, दीज आर मोजाइक ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। फिर नीलगिरी तहर करके एक एनिमल होता है वहाँ पे, एंड देन मालाबार पेपर, सिनेमन और बैम्बू स्पीशीज़ भी हैं। इम्पॉर्टेंट फौना स्पीशीज़ क्या क्या है यहाँ पे, वी हैव लाइन टेल्ड मकाऊ। ठीक है। देन इट इज़ अ प्राइमेट। देन नीलगिरी ताहर, ये रेड अबाउट दिस ईयर एज वेल। ग्रेट हॉर्नबिल भी मिलता है यहाँ पे, दिस इज़ प्रेजेंट इन द नॉर्थ ईस्ट एज वेल, हॉर्नबिल। ठीक है। देन मालाबार जाइंट स्क्विरल। ठीक है। फिर देर इज़ नीलगिरी लंगूर, है ना, लंगूर और मकाऊ वही मंकी फैमिली, है ना, प्राइमेट्स वगैरह। ठीक है। देन देर आर अ लॉट ऑफ एंडेमिक फ्रॉग्स लाइक पर्पल फ्रॉग एट्सेट्रा, और रेप्टाइल्स भी काफ़ी सारे हैं एंडेमिक वाले। ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फ्लोरा एंड फाउना। यहाँ पे we'll look at these important peaks in the explanation given below। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा दिया ही नहीं है इधर, ठीक है, कोई बात नहीं। सो सबसे पहले यू नीड टू रिमेंबर थालघाट एंड बोरघाट, वी हैड ऑलरेडी लर्न दिस कि थालघाट एंड बोरघाट आर इन महाराष्ट्र। सिमिलरली तमहीनी घाट करके भी है महाराष्ट्र में। तुम हीन नहीं, तमहीनी ऐसे कर लो कि तुम हीन नहीं हो, ऐसे किसी कोई बोल रहा है मराठी में, तुम हीन नहीं हो। ठीक है। देन ये हो गया। फिर कर्नाटका में वी हैव द पेरमबाड़ी पास। ठीक है। और उसके बाद में एक, हाँ ये याद करना है, पेरमबाड़ी पास। सो हाउ विल वी रिमेंबर दिस, पेरमबाड़ी पास, पेरम, प्रेम से लर्न कर लो। ठीक है। प्रेम, है ना, प्रेम बेंगलुरु कर्नाटका, और पेरमबाड़ी पास वहीं कर्नाटका। देन पलक्काड गैप करके एक है, दिस इज़ अ गैप विच सेपरेट्स द नीलगिरीज एंड द अनामलाई रेंज। ठीक है। हाँ, कोची कोयम्बटूर साइड में है ना, पलक्काड गैप सेपरेट्स नीलगिरीज हिल्स फ्रॉम द अनामलाई हिल्स। देन यू दिस इज़ इन केरला। ठीक है। पलक्काड गैप इज़ इन केरला। देन है अरियांग कावू पास, अरियांग कावू पास भी है एक, और एक है शिनकोटा गैप। शिनकोटा गैप तो वी हैड ऑलरेडी लर्नड, है ना। यू नीड टू रिमेंबर अरियान कावू पास एज वेल। तो ऐसे लर्न कर लो, आर्यंस का पास, है ना, आर्यंस, इंडिया में वी हैव दी आर्यन रेस। ठीक है। इंडो आर्यन रेस, है ना, इंडिया का जो है पॉपुलेशन, ऐसे लर्न करने के लिए मैं कुछ भी बोल रही हूँ। ठीक है। तो आर्यन को आर्यन कावू पास, आर्यन रेस से यू कैन रिमेंबर। ठीक है। तो ये सब हो गए। So that is all for Western Ghats. Now we'll move to Eastern Ghats. Eastern Ghats कौन से states में? It is in Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and parts of Karnataka and Telangana. So primarily it is in Odisha and Andhra Pradesh. ठीक है। Andhra Pradesh is quite long, है ना। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में है, एंड पार्ट्स ऑफ तेलंगाना एज वेल एज कर्नाटका। ठीक है। नाउ दे फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी हिल्स, दिस इज़ द लिमिट। ठीक है। तो महानदी वैली से लेके अप टू नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु, दैट इज़ द स्पैन ऑफ ईस्टर्न घाट्स, एंड दे मर्ज विद द वेस्टर्न घाट्स एट नीलगिरीज।
ठीक है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि दे ऑल्सो मर्ज विद द वेस्टर्न घाट्स. नाउ सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व करके एक है. इट इज द टाइगर रिजर्व is a key link between the western and the eastern ghats. ठीक है. So remember the name Satyamangalam, मतलब ट्रूथ स्पीकिंग टाइगर रिजर्व ऐसे करके यूज कर लो. एंड इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स. नाउ इसको कैसे लर्न करोगे? ट्रूथ, सत्य मतलब ट्रूथ. ट्रूथ लाइज बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट, है ना. तो एक लेफ्ट रहेगा, एक किसी का लेफ्टिस्ट ओपिनियन रहेगा, एक रहेगा किसी का राइटिस्ट ओपिनियन. जो ट्रूथ है इट लाइज बिटवीन द टू. ठीक है. सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस कि जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, सत्य मतलब ट्रूथ वाला जो टाइगर रिजर्व है, लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स. ठीक है. नेचर क्या है? इट इज़ हाईली डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर ड्यू टू इरोजन फ्रॉम कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स, and the average elevation is quite less. It is around 600 meters only, and it is older than the western ghats as well. ठीक है. सो दैट इज़ वाई डेन्यूडेशन की वजह से भी द एलिवेशन इज़ क्वाइट लो. हिल रेंजेस क्या क्या है यहाँ पे? वी हैव महेंद्रगिरी हिल्स, नल्ला मल्ला हिल्स जहाँ पे श्रीशैलम टेम्पल है, फिर वेलिकोंडा एंड पालकोंडा इन आंध्र प्रदेश, जावड़ी हिल्स, शेवरॉय, पचामलाई, सिरुमलाई. ठीक है. ऑल ऑफ दीज हिल्स आर इन ईस्टर्न घाट्स. नाउ नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस ऑफ हिल्स हमें पता होना चाहिए. ठीक है. सो इट हैज़ बीन मेंशन्ड हियर. ओडिशा में सबसे पहले क्या है? वी हैव द सिमलीपाल हिल्स. नॉर्थ टू साउथ वी आर गोइंग. So Simlipal Hills, then we have Malya Range and Mahendragiri. ठीक है. सिमलीपाल पता ही होगा, उड़ीसा में है. मलिया रेंज, मलिया रेंज भी ऐसे लर्न कर लो, और महेंद्रगिरी भी ऐसे, यू कैन रिमेंबर दिस. ठीक है. सिमलीपाल, मलिया एंड महेंद्रगिरी. देन आंध्र प्रदेश में है मडुगुला कोंडा रेंज, पापी हिल्स, नला मल्ला हिल्स, देन बेलीगोंडा हिल्स, पालकोंडा हिल्स, शेषाचलम हिल्स. ठीक है. सो मडुगुला, तो इसको आप मालगुडी डेज से यू कैन रिमेंबर इट. मालगुडी डेज कहाँ पे सेंटर थी? लेट मी चेक. मालगुडी, मालगुडी डेज वाज रिगार्डिंग अ टाउन इन, कहाँ पे है? ठीक है. ये कर्नाटका में था वैसे तो, मतलब एक इट इज़ अ फिक्शनल टाउन इन कर्नाटका, बट इसको आंध्र प्रदेश से लिंक कर लो. मालगुडी है ना, मादुगुला को मालगुडी से लिंक कर लो. मालगुडी डेज वॉज अ नॉवल रिटन बाय आर के नारायण. ही वॉज अ फेमस ऑथर. ठीक है. तो मालगुडी या माडुगुला आंध्र प्रदेश. देन पापी हिल्स. फिर पाप करने के बाद हम लोग सही चलते हैं ना, शेषाचलम. ठीक है. फिर नला मला, नला मतलब कि नॉट हैविंग एनी जॉब, है ना, अनएम्प्लॉयड. और वेली मतलब वेला, वेला इज़ अगेन अनएम्प्लॉयड. ठीक है. सो ये भी लर्न हो जाएगा. फिर पालक कोंडा. सो इसको कैसे लर्न करेंगे? इफ़ यू ईट स्पिनच देन इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ. ठीक है. तो वैसे यू कैन रिमेंबर दिस. ठीक है. फिर तमिलनाडु में क्या क्या है? वी हैव जवाड़ी हिल्स, जवाड़ी, रबड़ी से लर्न कर लो. रबड़ी इज़ अ स्वीट, है ना, तो रबड़ी से जवाड़ी हिल्स. देन शेवरॉय हिल्स, कलरायान हिल्स, कालरायान हिल्स, पचाईमलाई हिल्स, कोली हिल्स एंड सिरुमलाई हिल्स. ठीक है. तो ये सब भी लर्न करना है. तो शेवरॉय है, कलरायान है, पचामलाई, कोली एंड सिरुमलाई. तो दोनों मलाई मलाई आर हियर इन तमिलनाडु. ठीक है. उसके अलावा कोली, शेवरॉय एंड कलरायान. Next, we look at the highest peaks. We have Jindagada Peak, Araku Valley, and Armakonda. So the highest peak in Eastern Ghats will be the Jindagada Peak.
मतलब जिंदा गाड़ा किसी को, ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। देन अराकू वैली इज द सेकेंड हाइएस्ट। देन वी हैव आर्माकोंडा, ठीक है। नाउ जो बिलीगिरी बिलीगिरी रंगन hills are a hill range in southeastern Karnataka bordering Tamil Nadu. So this is also an important hill range, बिलीगिरी रंगन, ठीक है। नेक्स्ट वील लुक एट द मेजर रेंजेस ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। सो सबसे पहले वी हैव द अरावली रेंजेस, दे एक्सटेंड फ्रॉम दिल्ली टू पालनपुर, है ना, दिस इज इम्पोर्टेंट। जनरल एलिवेशन कितना है, अराउंड 600 meters, दे आर वेरी लो बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डेन्यूडेशन। दे आर अमंग द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स एंड दे आर ओल्डेस्ट इन इंडिया, ठीक है। एंड पासिस क्या क्या है यहाँ पे, पिपली घाट है, देवैर है और देसुरी, है ना। पिपली घाट, पिपली ये राजस्थानी वर्ड्स लग रहे हैं, देवैर मतलब देवर, है ना, और देसुरी मतलब पता नहीं, बांसुरी से आप कर लो, बांसुरी इज फ्लूट, ठीक है। सो दी साउंड लाइक राजस्थानी वर्ड्स, सो ये आप याद रखना, ये सारे पासेस अरावली में है। नेक्स्ट वी हैव विंध्या रेंज, विंध्यन रेंज, दिस इज पैरेलल टू द नर्मदा वैली, ठीक है। सो नर्मदा के पैरेलल है विंध्यन रेंज एंड इट गोज फ्रॉम जोबट इन गुजरात टू सासाराम इन बिहार, ठीक है। सो दिस लिमिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अरावली था दिल्ली से पालनपुर तक, नर्मदा इज फ्रॉम जोबट, जो बात है नर्मदा में, ऐसे करके कर लो कि वो बात किसी और रिवर में नहीं है, जो बात नर्मदा में है वैसे और कोई ये वाली बात किसी और रिवर में नहीं है, ठीक है। और सासाराम, सासाराम को ऐसे रिमेंबर कर लो, ठीक है, सासाराम, है ना, सासाराम बिहार और जोबत गुजरात। इट इज़ composed of sedimentary rocks and general elevation is around 300 to 650 meters, so it is very low. And Vindhyan range, if you might be knowing, ये विंध्या सतपुरा और ब्लॉक माउंटेन रेंजेस, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स हैं ये एंड देयरफॉर सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। नाउ दे एक्ट एज अ वाटरशेड बिटवीन गंगा सिस्टम एंड सर्दर्न इंडियाज रिवर सिस्टम। हाईएस्ट पीक क्या है यहाँ पे, सद्भावना शिखर, ठीक है। सद्भावना मतलब गुड इमोशंस, ठीक है, गुड इमोशंस को आप विंध्या से कनेक्ट कर लो, गुड इमोशंस, और विंध्यास वी से स्टार्ट होता है तो वी स्टैंड्स फॉर वैल्यूज़, ठीक है, गुड वैल्यूज़ एंड इमोशंस। ये कहाँ पे है, सद्भावना शिखर इज ऑन इन द विंध्या रेंज, ठीक है। गुडविल पीक भी बोलते हैं इसको, कालूमार या गुडविल पीक। देन सतपुरा रेंज, इट इज़ अ सीरीज ऑफ 7 माउंटेन्स साउथ ऑफ द विंध्यास, ठीक है, बिटवीन नर्मदा एंड तापी, ठीक है। सो हाईएस्ट पीक क्या है यहाँ पे, धूपगढ़। हाँ, देखो ऐसा है, विंध्यास हैं पहले, विंध्यास एंड सतपुरा के बीच में देयर इज़ अ रिफ्ट वैली काइंड ऑफ अ थिंग, जिसमें से नर्मदा फ्लोज, सतपुरा, ठीक है। यहाँ पे वी हैव नर्मदा, ठीक है, एंड सतपुरा के साउथ में वी हैव द रिवर तापी, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ मेंशन्ड हियर। फिर हाईएस्ट पीक क्या है सतपुरा में, धूपगढ़ नियर पचमढ़ी ऑन महादेव हिल्स। सो धूपगढ़, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप आती है, धूप कहाँ आएगी ज़्यादा, जहाँ पे द ऑल्टीट्यूड इज़ हायर, ठीक है। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर कि सतपुरा में धूप ज़्यादा पड़ रही है धूपगढ़ पे। देन अमरकंटक हिल्स आर सिचुएटेड एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ द विंध्यास एंड द सतपुरा रेंज, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट द इंडियन डिजर्ट्स। सो वी हैव वन मेजर डिज़र्ट एंड दैट इज़ दी थार डिज़र्ट, ठीक है, उसको ग्रेट इंडियन डिज़र्ट भी बोलते हैं। हाँ, उसका लोकेशन है वही राजस्थान वाला रीजन, ठीक है। सो दिस इज़ थार डिज़र्ट एंड इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। दे आर कंटेन्ड विद इन द राजस्थान रीजन वाया द अरावली हिल्स, ठीक है। सो ये हो गया, और उसके बाद में जियोलॉजिकल एविडेंस क्या है, अच्छा, इन द मीसोसोइक एरा दिस थार डेजर्ट वॉज सबमर्ज्ड अंडर द सी, ठीक है। सो देर इज एविडेंस फॉर दिस एज वेल, देर आर अ लॉट ऑफ मरीन डिपॉजिट्स विच यू मे फाइंड इन द थार डेजर्ट,
ठीक है। सो ब्रह्मसर करके एक है जैसलमेर के पास में, यू विल फाइंड मरीन डिपॉजिट्स ओवर देयर। ठीक है। देन देयर इज एन अकल वुड फॉसिल पार्क एज वेल, जहाँ पे वही दिखाया है कि मेसोजोइक सबमर्जेंस था पहले, इट वॉज अंडर वाटर। ठीक है। देन देर आर वेरियस रिलीफ ड्रेनेज एंड लैंडफॉर्म्स इन दिस एरिया। सो वही है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, बर्चान्स, मशरूम रॉक्स, शिफ्टिंग ड्यून्स, ओएसिस। ठीक है। देन देर इज़ अ लूनी रिवर विच इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवर ओवर हियर। यहाँ पे इनलैंड ड्रेनेज भी होता है एंड देर आर लेक्स विच आर नोन एज प्लायास। सो दीज आर ब्रैकिश लेक्स। ठीक है। प्लाया बोलते हैं इनको, ब्रैकिश लेते हैं रहते हैं एंड दे आर अ लॉट ऑफ सॉल्ट इन देम। ठीक है। रेनफॉल इज़ वेरी लो, लेस देन 150 mm एंड इट इज़ अ वेरी एरिड रीजन। 150 mm मतलब 15 सेंटीमीटर से कम। ठीक है। और हाई इवेपोरेशन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसका बॉर्डर्स क्या है, नॉर्थ में देयर इज़ द सिंध रीजन इज़ इन पाकिस्तान एंड टूवर्ड्स इट्स साउथ वी हैव द रन ऑफ कच्छ रीजन, गुजरात। ठीक है। जियोलॉजिकल ओरिजिन देख लेते हैं। इज़ लोकेटेड नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स एंड मेनली वेस्टर्न राजस्थान में है। इट एक्सटेंड्स इनटू गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड पाकिस्तान एज वेल। पाकिस्तान में दिस इज़ नोन एज चोलिस्तान। ठीक है। तो वो हो गया, गुजरात में है, पंजाब में इट इज़ इंक्रीजिंग ड्यू टू डिजर्टिफिकेशन एंड हरियाणा में भी एंड पाकिस्तान में तो है ही। द अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर ऑफ द डिजर्ट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ओवरलाइंग सर्फेस फीचर्स। ठीक है। ओवरलाइन सर्फेस फीचर्स कार्व्ड बाय फिजिकल वेदरिंग बाय विंड्स, तो ये ऐसे ही है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है, ये पता होना चाहिए। रेनफॉल इज़ लेस दैन 15 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज मारुस्थली, मतलब कुछ भी आता है यहाँ मर जाता है बिकॉज ऑफ द एरिडिटी ऑफ दिस रीजन। Now the region was submerged under sea during the Mesozoic era and there is evidence in the marine deposits which are found in Bramsar. Bramsar is Jaisalmer. How will you remember this? कि ये ब्रह्म नहीं है कि राजस्थान was under the sea, it is actually true. ठीक है। सो ब्रह्मसार, ये ब्रह्म नहीं है। ठीक है। दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। देन अकलवुड करके फॉसिल पार्क है एंड उसमें भी देर आर वेरियस फॉसिल्स ऑफ सी क्रीचर्स। ठीक है। सो दैट ऑल्सो confirms that it was under the sea in during the Mesozoic era. Now we'll be looking at the coastal plains. So coastal plains में क्या है? It is a narrow belt between the Arabian Sea and the Western Ghats. ठीक है। वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में दिस इज़ अ नैरो बेल्ट ऑफ। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत पतला पतला रहेगा। इट इज़ मोस्टली अ सबमर्ज्ड कोस्ट प्रोवाइडिंग नेचुरल कंडीशंस फॉर वेरियस पोर्ट्स लाइक कांडला, कोची, ये सब। Rivers here are very short, fast flowing and they form estuaries rather than deltas. Because estuary क्यों बना रहे हैं? Since they are short, they have not weathered a lot, है ना? तो weathering नहीं किया ज़्यादा, so they don't have much to deposit. That is why they form estuaries, because estuary में deposition of sand does not take place. ठीक है। नेक्स्ट है, वी लुक एट दिस डायग्राम। तो यहाँ वही दिया है, कच्छ काठियावाड़ कोस्ट इज़ इन गुजरात, है ना? ये पता होगा, कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट इज़ इन गुजरात। कोंकण कोस्ट कहाँ पे है? महाराष्ट्र, गोवा साइड। देन कन्नड़ कोस्ट को कनारा कोस्ट भी बोलते हैं, इट इज़ इन कर्नाटका। मालाबार कोस्ट इज़ इन केरला। ठीक है। सो दीज आर द कोस्टल प्लेन्स। की फीचर्स क्या है? कयाल। सो पुन्नमाड़ा कयाल रहता है होम ऑफ नेहरू ट्रॉफी का बोट रेस। पता नहीं है, लेट मी जस्ट चेक वंस। पुन्नमाड़ा कयाल, पुन्नमाड़ा कयाल। सो पुन्नमाड़ा कयाल इज़ अ लेक। ठीक है। और वो यहाँ पे नेहरू बोट रेस होती है, इसको वेम्बनाड लेक भी बोलते हैं, है ना? एंड द वेरी फेमस बोट रेस टेक्स प्लेस हियर। ठीक है। सो रिमेंबर दिस प्रॉपर्ली। केरला साइड में मालाबार कोस्ट पे वी हैव द वेम्बनाड लेक विच इज़ ऑल्सो नोन एज पुन्नमाड़ा कायल। ठीक है। वेम्बनाड, है ना? एंड हाउस ऑफ नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, वल्लम काली।
ठीक है। वेम वेम से आप लर्न कर लो, वेम से वेम्बनाड लेक एंड वल्लमकली, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर फेमस फॉर द बोट रेसेस। नाउ ये हो गया। हाँ, नेचर ऑफ द कोस्ट क्या है, जो कोंकण कोस्ट है महाराष्ट्र गोवा में, इट इज़ सीवियरली सबमर्ज्ड एंड देयर आर अ लॉट ऑफ डीप नेचुरल पोर्ट्स ओवर देयर, ठीक है। मालाबार जो कोस्ट है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ मिक्स्ड फीचर्स, सो देयर आर sandbars and kayals as well. Then you have हाइड्रोलॉजी के केस में देयर आर ओनली एस्चुरीज हियर बिकॉज स्मॉल रिवर्स फ्लो हियर, है ना। नेक्स्ट है, वी आर लुकिंग एट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो वेस्टर्न हो गया, नाउ वी लुक एट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। सो दीज आर ब्रॉडर एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न वंस, and a broader emergent coast between the Bay of Bengal and Eastern Ghats is known as the Eastern Coastal Plain. Features हैं, they have well developed deltas formed by rivers like Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. So they have deltas, ठीक है। बिकॉज ये रिवर्स हैं, दे आर लॉन्गर रिवर्स, सो दे डू अ लॉट ऑफ इरोजन वेदरिंग एंड दस दे डिपॉजिट द इरोडेड मटेरियल एट द माउथ। सो माउथ पे अगर इरोडेड मटेरियल डिपॉजिट होगा देन डेल्टाज विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। सो हाँ, यहाँ देख लेते हैं, ये हाइड्रोलॉजी वही डेल्टा के बारे में दिया है एंड वी हैव अ लॉट ऑफ रिवर्स हियर, वी विल बी रीडिंग अबाउट दीज रिवर्स इन द नेक्स्ट चैप्टर। ओडिशा में वी हैव द चिलिका लेक, ठीक है। इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून, ठीक है। इट इज़ अ लगून लेक, ठीक है। देन यू हैव कोलेरू लेक इन आंध्र प्रदेश। फिर पुलिकाट लेक कहाँ पे, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बॉर्डर पे है, ठीक है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून, है ना। पुलिकाट, उसने उसका जो अवार्ड था वो पुल कर लिया, अवार्ड नहीं उसका टाइटल पुल कर लिया, सो इट बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट लेक, ठीक है। और यहाँ हाँ ये देख लेना, उटकल कोस्ट कहाँ पे होता है, ओडिशा में, ठीक है। फिर नॉर्दर्न सिरकार्स कहाँ पे, आंध्र प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा। then we have Coromandel coast which is in Tamil Nadu and parts of Andhra Pradesh, ठीक है। these three are important names। उटकल, उटकल कहाँ पे, ओडिशा, so ओडिशा and O and U are similar, है ना, तो उटकल ओडिशा, ठीक है। देन नॉर्दर्न सरकार्स, सरकार आप ऐसे कर लो, आंध्र प्रदेश में द गवर्नमेंट हैड कॉज द डिवीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, ना, सरकार की वजह से आंध्र प्रदेश गॉट डिवाइडेड इनटू टू, सो सरकार, नॉर्दर्न सरकार इज इन आंध्र प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा। कोरोमंडल का तो पता ही होगा आपको, कोरोमंडल इज तमिलनाडु वाला कोस्ट, है ना। और क्या, पुलिकाट लेक ये हो गया था। नेक्स्ट वी लुक एट सम आइलैंड्स, है ना, इंडियन आइलैंड्स जो भी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में क्या है, वी हैव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। सो देयर आर अराउंड 572 islands in this belt, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में 572 islands हैं। दे आर लोकेटेड बिटवीन 6 डिग्री नॉर्थ एंड 14 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। जियोलॉजिकल ओरिजिन क्या है, दे आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। सो अर्कानयोमा माउंटेन रेंज है म्यांमार में, उसी का एक्सटेंशन है ये, ठीक है। सो एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। सो दीज आर फोल्ड माउंटेन रेंजेस। और इसके अलावा देर इज़ एन आइलैंड नोन एज बैरन आइलैंड, वहाँ पे वोल्केनो है, इट इज़ इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो। देन देर इज़ another volcano on the Narcondam island, however it is dormant, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या है इम्पोर्टेंट, देर आर सम आइलैंड्स विच हैव बीन रीनेम्ड। देखो वैसे आप यहाँ पे देख लो क्या क्या आइलैंड्स है। वी हैव नारकोंडम आइलैंड जिसपे देयर इज़ अ डोमिनेंट वोल्केनो। फिर नॉर्थ अंडमान है ना। फिर मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान। देन यहाँ पे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, कार निकोबार, निकोबार वाले में अंडमान एंड निकोबार इज सेपरेटेड बाय द 10 डिग्री चैनल, ठीक है। कार निकोबार, बॉम्बोका, नानकाउरी, लिटिल निकोबार, काचल आइलैंड, ग्रेट निकोबार, तरासा द्वीप, ठीक है। फिर लिटिल अंडमान है, डंकन पैसेज है उन दोनों के बीच में, है ना। वी हैड रेड अबाउट अबव लिटिल अंडमान एंड अंडमान के बीच में, ठीक है। फिर पोर्ट ब्लेयर
दैट इज़ द कैपिटल। फिर बैरन आइलैंड है और वहाँ पे भी आप द एक्टिव वोल्केनो एंड देयर इज़ अ सैडल पीक। सैडल पीक क्या है? इट इज़ नॉर्दर्न अंडमान का हाईएस्ट पीक, ठीक है। फिर ये माउंट डियावोलो है, वो मिडिल अंडमान में है। माउंट कोयोब है साउथ सदर्न अंडमान, ठीक है। नाउ ज्योग्राफिकली क्लोजेस्ट फॉरेन लैंडमार्क्स टू अंडमान निकोबार वुड बी सुमात्रा, दैट इज़ इंडोनेशिया, ठीक है। देयर इज़ ऑल्सो अ माउंट थुलियर इन थुइलियर इन ग्रेट निकोबार, ठीक है। नाउ सम ऑफ द आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैव बीन रीनेम्ड। सो रॉस आइलैंड था, उसका नाम कर दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। देन देयर वाज अ हैवलॉक आइलैंड व्हिच हैज़ बीन नेम्ड एज स्वराज द्वीप, और एक है नील आइलैंड व्हिच वाज रीनेम्ड एज शहीद द्वीप, ठीक है। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? रॉस, रॉस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिप्लेस कर दिया है। सो रॉस वाज अ कैरेक्टर इन द सिटकॉम नेम्ड फ्रेंड्स, ठीक है। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर कि उनकी जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम रख दिया है। देन हैव अ लॉक, तो लॉक मतलब कि यू आर टाइंग समवन अप, टाइम तो नहीं, मतलब यू आर इम्प्रिजनिंग समवन, ठीक है, लॉक से इम्प्रिजनमेंट। और स्वराज क्या रहेगा? इट इज़ द ऑपोजिट, दैट इज़ इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो ऐसे कर दिया उन्होंने, हैवलॉक की जगह इंडिपेंडेंस आइलैंड, दैट इज़ स्वराज द्वीप कर दिया। स्वराज इज़ नॉट एग्जैक्टली इंडिपेंडेंस, इट इज़ सेल्फ रूल, है ना, स्वराज, अपने आप पे राज। देन नील आइलैंड, नील आइलैंड को शहीद द्वीप बोला है। तो नील और शहीद, हाउ विल यू रिमेंबर दिस? शहीद मतलब मार्टियर, सो इफ समवन गेट्स मार्टियर्ड देन दे विल बिकम ब्लू इन कलर ड्यू टू नो ब्लड फ्लो, ठीक है। ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस, नील आइलैंड मतलब शहीद द्वीप, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ लक्षद्वीप आइलैंड्स देख लेते हैं। सो लक्षद्वीप आइलैंड्स में द लार्जेस्ट आइलैंड इन लक्षद्वीप विल बी एंड्रोट, ठीक है। एंड 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनिकॉय फ्रॉम द एंड्रोट, फ्रॉम द मेन जो बाकी के लक्षद्वीप आइलैंड्स है उससे। और जो 10 डिग्री चैनल है दैट सेपरेट्स मिनिकॉय फ्रॉम मालदीव्स, ठीक है। नाउ यहाँ इनका जियोलॉजिकल ओरिजिन क्या है? दे आर कोरल एटॉल्स ऑन अ सबमर्ज्ड वोल्केनिक रिज, ठीक है। सो जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स थे दे वर फोल्ड माउंटेन्स, है ना, whereas Lakshadweep Islands are atolls on top of submerged volcanic ridges, ठीक है। और उसके अलावा हाँ बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। दीज आर द, ये वो दिया है हमें, दिस इज़ पार्क स्ट्रेट वाला रीजन दिया है यहाँ पे। दीज आर सम इम्पोर्टेंट नेम्स दैट यू शुड नो। राम सेतु आपको पता होगा, है ना, श्रीलंका एंड तमिलनाडु के बीच में। देन वी हैव पम्बन आइलैंड, दानुषकोडी, रामेश्वरम, पम्बन ब्रिज, तलाई मन्नार, मन्नार आइलैंड इज ऑल्सो हियर। देन मंडपम और रामनाथपुरम, ठीक है। So we'll just read this here. Elevated portions of submarine mountains in Andaman Nicobar with some volcanic origin islands as well in the Bay of Bengal. So this is important. कि if they ask whether Andaman Nicobar islands have a volcanic origin, so that will be correct. ठीक है। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन है यहाँ पे बिकॉज इट इज़ नियर द इक्वेटर। कोरल डिपॉजिट्स आर ऑल्सो फाउंड ऑन द कोस्ट लाइन। बैरन आइलैंड का पता है, इट इज़ इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो, है ना, इन द अंडमान सी। और कब कब हुआ था? अभी 25 में भी वो एक वो हुआ था इरप्शन, ठीक है। वोल्केनिक आइलैंड एट द कन्वर्जन बाउंड्री ऑफ द इंडिया एंड बर्मीज टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। देयर इज रफली 3 किलोमीटर वाइड आइलैंड है विद अ 2 किलोमीटर कैल्डेरा। इट इज़ लार्जली अनइनहेबिटेड बाय ह्यूमंस, पार्स पॉपुलेशन ऑफ रोडेंट्स, बैट्स और ये सब चीज़ें रहती हैं वहाँ पे, ठीक है। सो इट इज़ 3 किलोमीटर्स वाइड विद अ 2 किलोमीटर वाइड कैल्डरा। सो कैल्डरा इज़ वेयर वो जो क्रेटर बन जाता है ना ड्यू टू द वोल्केनिक इरप्शन, उसकी बात हो रही है। तो 3 किलोमीटर्स का तो आइलैंड है, उसमें से 2 किलोमीटर्स इज द कैल्डरा ओनली, ठीक है। देन Lakshadweep Islands, they are located in the Arabian Sea, entirely composed of coral deposits. So this is important to remember, है ना। जो एंड्रॉट आइलैंड है इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड। सो रॉट को आप लर्न कर लो, रॉट वेलर, रॉट वेलर इज़ अ वेरी बिग डॉगी, है ना, तो उससे आप लिंक कर लो कि बिग डॉग, बिग डॉगी होता है रॉट वेलर, बिग ब्रीड ऑफ डॉग।
उससे एंड्रॉट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन लक्षद्वीप, ठीक है। वाइल मिनिकॉय इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड। अदर आइलैंड्स है अमीनी आइलैंड, कन्नो, कैनामोर आइलैंड, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट वी विल बी डूइंग ड्रेनेज सिस्टम्स। अच्छा, इसका कुछ क्वेश्चंस बचे हैं क्या? लेट मी जस्ट चेक whether there are any questions which have been asked from here. Wait a second. हाँ, एक क्वेश्चन था वो हमने कर लिया था ना इनिशियली, ठीक है। सो दिस इज ऑल, दैट इज ऑल फॉर दिस चैप्टर, ठीक है। थैंक यू।